आपने तंत्र विद्याएं हासिल करी है। कि सच्चा तांत्रिक कभी खुद को तंत्र साधक नहीं कहता। किसी किन्नर को तंत्र साधना करते हुए शायद हमने ना देखा हो या एक आध लोगों को ही देखा हो। सिद्धि प्राप्ति करके आप उसका उपयोग करना चाहते हो तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना। तीसरी आती है मर्यादाएं। तो स्त्री तत्व भी है, पुरुष तत्व भी है और ब्रह्मचर्य का अपने आप पालन भी हो। ऑलवेज मैं कहती हूँ कि आई एम वेरी स्पेशल, क्योंकि मैं औरत और मर्द दोनों की जिंदगी एक साथ जी। किन्नर समाज से जो लोग आते हैं वो भी शव साधना करते हैं। किन्नर से नर आया और किन्नरी से नारी आई, तो दोनों तत्व रखने वाले इंसान को सारी साधनाओं की मान्यता भी है और वो करने का अधिकार भी है। मुझे सबसे डेंजरस केस बताइए जिसे देख के या सुन के आपके सामने आया तो आप सन्न रह गए। यूपी वाली लड़की है जो एक महाराष्ट्रियन लड़के के साथ शादी की। उसी दिन उसके चाचा गुजर गए और उस चाचा की पिशाच योनि इस लड़की को बाधित कर लेती। जादू टोना ये सारी चीजों से सबसे ज्यादा अगर भयंकर अगर कुछ होगा तो वो नजर का दोष और पितृदोष। ये दोनों दोष हमारी जिंदगी को पलट कर देते हैं। 50,000 का पैकेज लो, मैं आपको भूत दे दूंगा और वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ये तो पाखंडी लोग हैं। तो एक नंबर का फ्रॉड है। चप्पल से मारू मैं उस ऐसे अर्धनारीश्वर। ये हिंदू धर्म को बर्बाद भी कर रहे हैं, बदनाम भी कर रहे हैं और हिंदू धर्म के नाम पे धर्म का ये काला धंधा है। क्या तंत्र में ये भी संभव है कि जिस व्यक्ति ने किसी के ऊपर कोई क्रिया करी है पलट के उसी के ऊपर वो क्रिया जा सकती है? जो चीज़ जहाँ से आई है वहाँ जाना चाहिए, जिसका है उसको वापस दिया जाता है, क्योंकि वो एक तरह की एनर्जी। इन सारे वशीकरण में से सबसे घातक वशीकरण कौन सा है? वशीकरण ही घातक है। आम जनमानस अपने घर में कोई ऐसी चीज वस्तु सामग्री रख सकते हैं जिससे कि अगर ये ऐसी क्रियाएं अगर होती है या कुछ आता है तो हम उससे बच सके। 10 महाविद्याओं से किसी भी तंत्र के सामने भूत प्रेत पिशाच नहीं टिकता। क्या हम तंत्र की सहायता से किसी व्यक्ति की डेथ को बदल सकते हैं? आई साहब डॉक्टर शिव लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? हर हर महादेव, ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। बस महाकाल की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है और आज बहुत खुश हूँ कि कोई ऐसा बंदा मिला है जो मानव तो है नाम से भी, लेकिन सोच भी हमारे लिए मानवता वाली रखता है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। शुरू करते हैं और लोगों को आज कुछ इंटरेस्टिंग बताता है। आई साहब, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, जनरली क्या होता है मैं अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन देता हूँ या उनके बारे में बोलता हूँ, लेकिन इतनी सौम्य और सरल भाषा में जो आपने मेरे बारे में कहा है मैं तो गदगद हो गया। बस बाबा बुलवाते हैं, मैं बोलती रहती हूँ। बिल्कुल। आई साहब, मेरा मानना है आपको इंट्रोडक्शन की तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो विदाउट डूइंग एनी इंट्रोडक्शन मैं आज का पॉडकास्ट शुरू करता हूँ। और इस पॉडकास्ट में जो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होने वाला है वो है तंत्र के ऊपर। जी। तो आपने तंत्र विद्याएं हासिल करी है? ऐसा मैंने किसी पॉडकास्ट में कहा नहीं है। कहा नहीं है। तंत्र विद्याएं हासिल नहीं की जाती है, तंत्र विद्याओं को पढ़ा जाता है, समझा जाता है और तंत्र विद्याओं की गूढ़ता रहस्य समझा जाता है, तभी तंत्र आपको समझ में आता है। अच्छा। कोई अगर कहे ना कि मैं तांत्रिक हूँ, मांत्रिक हूँ या मैं तंत्र विद्या जानता हूँ या मैं तंत्र साधना जानता हूँ, तो ऐसा वाला कोई भी वर्ड मेरे 50 पॉडकास्ट में कभी भी मैंने बोला नहीं है। बिकॉज मैं मानती हूँ कि तंत्र ये समझने की चीज़ है, दिखाने की चीज़ नहीं है। और तंत्र सिर्फ तंत्र से रिलेटेड तंत्र को ही लोग समझते हैं, लेकिन तंत्र, मंत्र और यंत्र ये 3 चीजें जो है एक साथ जब तक जुड़ती नहीं है तब तक तांत्रिक साधना कंप्लीट होती नहीं है। और आता कुछ नहीं है, समझती बहुत कुछ। तो ये सब जैसे आपने बताया कि ये तीनों चीज़ों का समावेश जब मिलता है तब जाके एक तांत्रिक जो होता है साधनाएं जो होती है वो आती है। तो जनरली क्या होता है जब भी हम तांत्रिक साधनाओं की या हम तंत्र मंत्र की बात करते हैं तो मेल तांत्रिक हमने बहुत देखे हैं, फीमेल तांत्रिक भी हमने बहुत ज़्यादा देखी है, लेकिन किसी किन्नर को तंत्र साधना करते हुए या उसमें रुचि लेते हुए शायद हमने ना देखा हो या एक आध लोगों को ही देखा हो। तो ऐसा क्यों? ज़्यादातर सबसे पहले तो ना ये तंत्र आया कहाँ से ये समझना ज़रूरी है। फिर इस सवाल का जवाब ना पब्लिक आजकल बहुत क्यूरियस टाइप की हो चुकी है, कमेंट में आके पूछेगी कि ये समझा नहीं है, तो उनकी जो रुचि है पहले उनको समझा दें हम लोग। सबसे पहले तो तंत्र आया कहाँ से? भगवान शिव शंकर जो आदि योगी है, सबसे बड़े तांत्रिक तो वही है। उन्होंने माँ पार्वती जी को समझाया और वो समझाते वक्त, सिखाते वक्त, जब वो योग भी सिखा रहे थे, योग साधनाएं ध्यान क्रियाएं सिखा रहे थे, तंत्र सिखा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हे पार्वती, जितनी गुप्त आप अपनी योनि रखती हो ना, उससे भी ज्यादा गुप्त चीज अगर कोई हो तो वो तंत्र है।
तंत्र बताने वाली नहीं, समझने वाली चीज है। और कुछ आकृतियों से रिलेट होता है यंत्र। उस यंत्र में दशों दिशाओं को एक साथ एक संग करके उस पे बैठ के कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है, वो है मंत्र। यानी कुछ श्लोक, कुछ ऐसे शब्द जो किसी भी भाषा में हो सकते हैं, सरलता से हो सकते हैं या बहुत अंदर अंदर रहस्यमय हो सकते हैं। उस यंत्र पे बैठ के किए जाते हैं मंत्र। और जब यंत्र मंत्र एक साथ किसी साधक को सिद्धि प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाते हैं, वो होती है तांत्रिक साधना। और यंत्र मंत्र तंत्र कंप्लीट होता है। शिव और शक्ति, इन दोनों, यानी देखिए पुरुष और स्त्री, इन दोनों तत्वों के लिए अलग अलग तरह की साधनाएं दी गई है। लेकिन जब हम दीक्षित होते हैं या फिर हम तांत्रिक साधना सीखते हैं, तो उस वक्त हमें गुरु कुछ नियम देते हैं। अभी कौन गुरु क्या नियम देता है, गुरुओं की बहुत सारी श्रेणियां हैं, श्रृंखलाएं अलग अलग है। तो गुरु सबसे पहले नियम देते हैं, तो पहला उसका नियम होता है कि उसे गुप्त रखना है। तुझे क्या आता है ये गुप्त रख के तू स्वार्थ के लिए उसे यूज नहीं करेगा, ये पहला नियम हो गया। सेकेंड नियम आता है ब्रह्मचर्य का। जब आप साधनाएं सिद्धि प्राप्ति या सिद्धि प्राप्ति करके आप उसका उपयोग करना चाहते हो, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। अच्छा, ये दूसरा नियम हो गया। तीसरी आती है मर्यादाएं। उन मर्यादाओं में दूसरों को सिखाना, दीक्षित करना या मंगल या अमंगल कार्यों के लिए यूज करना, इसकी मर्यादाएं आती है। जब आप मांगलिक विद्याओं को मांगलिक तरीके से यूज करोगे तो ही आप उसको रिचार्ज कर पाओगे। कोई अच्छी तंत्र है ना, ये बहुत मांगलिक प्रक्रिया है। अगर वो अमांगलिक होती तो लिखी ना जाती। रुद्र यामल तंत्र सिंधु डामर तंत्र, ऐसे जो पुस्तकें लिखी गई है, कई वेदों में पुराणों में इसके बारे में वर्णन किया गया है, वो लिखा ही नहीं जाता। तो इन तीन नियमों की मर्यादाओं के बाद स्त्री और पुरुष, जो दूसरा नियम मैंने बताया ब्रह्मचर्य। बताइए कौन सी स्त्री या कौन सा पुरुष है उसकी इच्छा के विरुद्ध भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता है, या उसकी इच्छा भी हो तो भी ब्रह्मचर्य पूरी तरह से पाला नहीं जा सकता है। बिकॉज स्त्री मंथली सर्कुलेशन से गुजरती है। तो कुछ ऐसे तंत्र है जिसमें स्त्रियों को परहेज किया गया है जी। कुछ ऐसे तंत्र है जो पुरुषों को भी परहेज किए जाते हैं, जो स्त्री के अलावा अधूरे हैं। अच्छा, स्त्री और पुरुष इन दोनों तंत्रों को एक साथ नहीं कर पाते बिकॉज उनको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। लेकिन जब जब प्रकृति का नियम है, स्त्री और पुरुष एकत्रित साधना में आते हैं, उनकी भावनाएं जागृत हो जाती है। आपके मन पे कितना भी कंट्रोल हो, बिल्कुल यही भावना, यही मंथली सर्कुलेशंस, सिर्फ औरतों को ही मंथली सर्कुलेशंस नहीं होते, पुरुषों को भी होते हैं। अच्छा, पुरुषों को भी। अगर आप साइकोलॉजिकली कुछ चीजें देखो या फिर आप साइंस से कुछ चीजों को समझो, तो पुरुष के भी शरीर से कुछ ऐसे स्राव बिना बताए होते हैं जो उनके मंथली सर्कुलेशंस का ही एक हिस्सा होता है जी। हार्मोन इनबैलेंस होना ये हिस्सा होता है। यानी पुरुष तत्व परिपूर्ण नहीं है, स्त्री तत्व परिपूर्ण नहीं है, स्त्री और पुरुष दोनों तत्वों का मिलन यानी किन्नर है। तो इसीलिए किन्नरों को इस तंत्र साधना में सबसे बड़ा महत्व या सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। इसीलिए किन्नरी साधना भी है, किन्नर साधनाएं भी, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। वो अगर समझने से पहले हम स्त्री तत्व और पुरुष तत्वों को समझे, तो स्त्री तत्व भी है, पुरुष तत्व भी है, और ब्रह्मचर्य का अपने आप पालन भी हो रहा है। बिल्कुल, तब किन्नर उस जगह पे पावरफुल बनते हैं। तो आई साहब, जैसे आपने बताया, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, तो आपके जीवन में वो कौन सा क्षण था जब आपको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे तंत्र के बारे में जानना चाहिए या सीखना चाहिए या उसका स्टूडेंट बनना चाहिए? आप ये कौन सा क्षण था, कौन सा पल था आपके जीवन में? मुझे लगता है कि जब 16-17 साल पहले जब मेरे मम्मी पापा अचानक से हमारी ज़िंदगी से चले गए। देखिए, मम्मी गई, मम्मी की दशक्रिया विधि के दिन पापा गए, और पापा की 13वीं के दिन मेरी बुआ की लड़की गई। घर में एक साथ 3 मौतें हुई। जो हमारे घर के जो बड़े थे, खानदान के जो बड़े लोग थे, वो ऐसे एक लाइन में चले गए। और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी मेरे पापा जी को भी कि मैं अगर जाऊंगी तो तुझे साथ लेके जाऊंगी। या आपकी माताजी कहती थी? जी, मेरी माताजी कहती थी कि मैं जाऊंगी, साथ लेके जाऊंगी, मैं मरूंगी तो सौभाग्यवती मरूंगी।
और मैं जाऊंगी तो साथ लेके जाऊंगी, अपने 10वें का भी तुझे पेट भर खाने नहीं। अच्छा। और ये वर्ड्स जब मेरे दिमाग में आते गए ना उनके जाने के बाद, वो जब शांत हो गए उसके बाद में मैं बहुत अकेली पड़ गई। बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के गए, बहुत सारा टॉर्चर घर में से होने लगा। मैं घर में बड़ी होते हुए भी सारे रिलेशन, मामा मामी मौसी चाचा चाची, सारे रिलेशंस मैंने परख लिए कि वो सभी लोग जो है अलग तरीके से हम लोगों को देखने लगे। बहुत बड़े इंसिडेंट होने लगे, एक्सीडेंटली कुछ चीज़ें होने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मुझे घर में टॉर्चर होने लगा, घर छोड़ दिया मैंने। अच्छा। 113 रुपए जेब में लेके शिरडी चली गई। चप्पल नहीं थी, बदन पे एक ही ड्रेस था। एक होटल में काम करने लगे। वहीं पे किसी ने मुझे पहचाना और उसने कहा कि अरे तू तो पढ़ा लिखा है, तो तुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, और अच्छी फैमिली से तो घर क्यों छोड़ा। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए। और मैं वहाँ रहने लगी और कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में घटित हुई कि पैसा भी आने लगा, लेकिन मैं खुद को अकेला महसूस करने लगी। अच्छा। कि इतना बड़ा परिवार है मेरा कि मैं कोई छोटी-सी टोपली लेके जाऊँ तो भी उसमें बैठेंगे नहीं वो लोग। बिल्कुल। इतना परिवार है मेरा, फिर भी मैं अकेली हूँ। एकांत इंसान को भगवंत की तरफ आकर्षित कर लेता है। बहुत तंग हो गए, काशी जी चले गए। अच्छा। काशी विश्वनाथ जी में आपने हरिश्चंद्र घाट देखा होगा। हरिश्चंद्र घाट पे जो स्मशान है, जहाँ पे चिताएं जलती है, वहां बैठ के कुछ बातें सोच रही थी। एक सामने साधु आए, मुझे दिख रहे थे, और उन्होंने मुझे नाम से पुकारा। लिटरली लोग कहेंगे कि क्या बोल रही है, लेकिन आप ये वाली चीजें कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। हमारी जिंदगी में ऐसे क्षण अचानक होते हैं, हम विश्वास नहीं कर पाते इन चीजों पे। उन्होंने कहा, नाम लेके बुलाया, उन्होंने कहा कि अभी रोना नहीं है, कुछ होना है। वो सामने शिवलिंग दिख रहा है, उस शिवलिंग के सामने जाके मेरे कान में उन्होंने बोला कि ओम नमः शिवाय 108 बार बोल के आ जा। मैं ऊपर चढ़ी, उस शिवलिंग के पास बैठी, सामने देखती हूँ तो वो साधु नहीं थे, और उस शिवलिंग में वो साधु मुझे दिख रहे थे। अच्छा। लिटरली मैं डर गई, और मुझे लगा कि मेरे कान में जिसने मंत्र दिया है ना, वो गुरु मंत्र है। और मैं वहां से तारापीठ चली गई। तारापीठ में जाके एक स्मशान में बैठी थी, एक 19 20 30 साल का लड़का मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे कहता है कि तुझे कुछ सिखाना है, तुझे कुछ बताना है, और तुझे वो सीखना पड़ेगा। वहां से स्टार्टिंग हुआ। शमशान में ही वो लड़का कहीं से भी आ गया? बैठा था मेरे पीछे, आपके पीछे बैठा था? जहाँ पे बामा खेपा जी का समाधि है, उसी समाधि के सामने कुछ सीढ़ियाँ है, उस सीढ़ियों पे बैठी हुई थी। किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने देख लिया। उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे साथ लड़कियों जैसा बात करना शुरू की। अच्छा। जैसे मैं लड़की हूँ, मैं तो तभी मेल बॉडी में थी या मेल ड्रेसिंग में थी, फिर भी उन्होंने कुर्ता पजामा एंड कुछ मेरे बदन पे एक ओढ़नी थी, और वो मैं चुन्नी लेके बैठी हुई थी। और उन्होंने मुझे कहा, मैं बहुत बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी थी। उन्होंने मुझे एक कुछ दिनों का ये दिया कि इस दिन इतने दिन तुझे ये करना है, 5.5 महीने का उन्होंने दिया। मैं वापस आ गई, वो करने लगी उन्होंने जो भी दिया था, जो मंत्र उन्होंने बताए, जो भी उन्होंने मुझे कार्य दिया, प्रक्रिया बताई, वो मैं करने लगी। वापस जाने के लिए मेरे पास जल्दी से पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा था अचानक, लेकिन फिर अचानक पैसा भी इकट्ठा हुआ। आप उन्होंने आपको जब आप तारापीठ गई थी, कामाख्या गई थी आप? नहीं, तारापीठ। तारापीठ गई थी आप? हाँ, तारापीठ गई थी। बड़ा स्मशान है तारापीठ में। हाँ। वहां पे मुझे वो लड़का मिला, और उन्होंने जो आपको जो भी उन्होंने एक प्रक्रिया हाँ, बोली करने के लिए, वो कहाँ किया फिर आपने? मैं घर पे आ गई ना। अच्छा, वापस आप अपने घर पे आ गए। मुझे उतना वो करना था कि क्या होता है इससे, मुझे देखना था। शायद कोई भी जिंदगी में कभी भी मिल सकता है, वैसे वो मुझे मिले थे। ओके। और ये बातें मैंने बहुत पॉडकास्ट में बता भी चुकी हूँ, और बहुत लोग मुझे वहाँ पे नाम से जानते भी हैं। वहाँ पे मैं जब वापस गई, थोड़ा लेट हो गया, 15 20 दिन, महीना भर लेट हो गया, लेकिन वापस गई तो वही जो 19 20 साल का जो लड़का था, 30 साल का लड़का जो था, वो अचानक से 90 साल का बूढ़ा हो गया था। ऐसे कैसे? वो मेरे यहाँ पे कंधे पे हाथ रख के, एक बूढ़ा, मैं उनको पूरा स्मशान ढूंढ चुकी थी लेकिन वो नहीं मिल रहा था मुझे, और वो मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे समझाने लगे कि वे मैं वही हूँ, हो गई तेरी साधना, मैंने जो अनुष्ठान दिया था वो पूरा कर लिया। तो मैंने कहा कि वो लड़का था, कोई आया था? हाँ मैं ही हूँ, मेरी उम्र नहीं है। तब मैं डर गई थी, सच में डर गई थी। बिल्कुल, कोई ये ही क्या करेगा। है? मैं 9 महीने वहां रही हूँ तारापीठ के स्मशान में। मेरे पास मोबाइल नहीं था,
स्मशान में रही हूँ, बहुत चीज़ें सीखी हूँ, बहुत चीज़ें समझी हूँ। और तभी भी मुझे लगता है कि अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें ढूँढनी है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना है। वो धीरे-धीरे जानते-जानते जब 9 महीने के बाद अचानक उन्होंने कहा कि सामने जो समाधि है वहाँ मत्था टेक के आ जाओ। मैं मत्था टेक के आ गई, तो वही 90 साल के बूढ़े बाबा एकदम जर्जर अवस्था में सिर्फ़ उनका ढाँचा दिख रहा था। अच्छा। और उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि जाके आशीर्वाद मत्था मत्था टेक के आओ। और मैं मत्था टेक के आने के बाद वो मुझे दिखे नहीं, तो किसी ने मुझे ये बताया कि उनको शांत होकर 6 साल हो चुके हैं। 6 साल? और जिस पे मत्था टेका है, ये उन्हीं की समाधि। ओह! वही जो बड़े अघोरी बाबा जी, वही मुझे शांत होने के बाद में भी गुरु स्वरूप में प्राप्त हुए थे। उसके बाद जो एक बड़े गुरु भाई थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाना, सिखाना शुरू किया। बहुत सारी किताबें दी, बहुत सारे ब्याड़ दिए जो मुझे समझने पड़े। बहुत सालों तक ये गूढ़ता मैं समझती रही हूँ। आज भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बस समझ रही हूँ। लोगों को लगता है कुछ आता है, मैं कहती कभी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये एक नियम उन्होंने बताया था कि सच्चा तांत्रिक कभी खुद को तंत्र साधक नहीं कहता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल तवज्जो रखता हूँ। आई साहब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप तारापीठ में रही भी हैं, 9 महीने आप शमशान में भी रही हैं। जब भी हम शमशान में या तंत्र साधना की बात करते हैं, तो उसमें शव साधना एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये अघोर साधना से रिलेट करता है। पिशाच जी। साधना होती है, कापालिक साधना होती है, भैरव साधना होती है और शव साधना होती है। शव साधना में भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं, जो कपाल रिलेटेड साधनाएँ अलग की जाती है, जो तत्व रिलेटेड अलग की जाती है, जो पिशाच रिलेटेड अलग की जाती है, जो भस्म साधना अलग की जाती है। और इसी में भैरव साधना का, भैरवी साधना का एक अलग महत्व है। तो आई साहब मेरा सवाल इसमें ये था कि क्या जो किन्नर समाज से जो लोग आते हैं, वो भी शव साधना करते हैं? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि किन्नर समाज भी पुरुष या स्त्री दोनों तत्व से बना हुआ है। तो उन दोनों तत्वों का मूल रूप अगर स्त्री और पुरुष तत्व का एक मूल रूप किन्नर स्वरूप है, तो ये समझना भी ज़रूरी है कि किन्नर से नर आया और किन्नरी से नारी आई थी। तो दोनों तत्व रखने वाले इंसान को सारी साधनाओं की मान्यता भी है और वो करने का अधिकार भी है। तो किन्नर साधक आपको ज़्यादातर अघोरी साधना में दिखेंगे। अच्छा। अघोर साधना में आप ज़्यादा देख लिए ज़्यादा किन्नर अघोरी दिखेंगे। आप कामाख्या में जाइए, आप तारापीठ में जाइए, आप असम में जाइए, आप बंगाल की तरफ चली जाइए, आप गुजरात की तरफ भी जाइए, आपको ज़्यादातर अघोरी किन्नर साधक दिखेंगे। अच्छा। लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे, उनका एक अलग आडंबर नहीं होता है। जैसे आजकल के बाबा लोग काला कपड़ा पहने, आज तो मैं तो मतलब सॉरी टू से कि मैं किसी पॉडकास्ट में किसी को काले कपड़े में नहीं दिखी होंगी। बस आज किसी ने मुझे कहा कि आप ब्लैक साड़ी पहनना, इसीलिए मैंने ब्लैक साड़ी पहना है। अदरवाइज मैं लाल, काला, पीला जो भी सप्तरंग है उसमें से कोई भी पहन लेती हूँ। काला रंग पहनना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि काला पहन के जाऊँ तो लोग कहेंगे कि ये दिखावा कर रही है, बट आई हेट कि मुझे ऐसा दिखावा नहीं करना। तो वो सप्तरंगों से रिलेटेड कोई भी कपड़ों में आपको दिखाई देंगे और वो आडंबर नहीं करेंगे। लेकिन आजकल के तंत्र साधक जो पॉडकास्टों पे बैठ-बैठ के कहते हैं कि मैं ये साधना कर लेता हूँ, मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली है, मैंने किन्नर साधक को साध लिया है, मैंने यक्षिनी को, डंकिनी को, शंखिनी हाँ, को, बिल्कुल। अप्सरा को साध्य किया है। हमने उनके तंत्र सेक्स से रिलेटेड साधनाएँ एक्सेप्ट कर ली है, समझ ली है। और कोई कहता है कि मैं वशीकरण यूँ मिनटों में कर सकता हूँ। कई-कई तो अभी ऐसे पाखंडी आ गए कि वो कहते हैं मैंने मर जा कहा तो मर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं पाखंडी कहती हूँ। अच्छा। जो खुद को बताता है कि मैं ये हूँ, वो नहीं होता है। क्योंकि जो होता है उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ना एक महसूस होता है। उसकी आँखों में एक अलग चमक होती है। उसकी पॉज़िटिविटी उसके पास बैठ के, उसके साथ बात करके या उसके इर्द-गिर्द आपको महसूस होती है। अलग तरह से जब पॉजिटिविटी आपके इर्द-गिर्द घूम रही है या आपके सर ये दोनों जो आपकी आँखों के ऊपर का ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पर जो आज्ञा चक्र होता है हमारा, जो जब एक्टिव होने की स्थिति में अगर आपको हिला दे ना, तो समझ लेना आप किसी तंत्र साधक के साथ बैठे। अच्छा। ये पॉजिटिविटी बहुत अलग होती है, उनका ऑरा बहुत अलग होता है। बताना नहीं पड़ता है कि मैं ये तंत्र साधक हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वशीकरण कर लेता हूँ। ये बताने की ज़रूरत नहीं, प्रमोशन की ज़रूरत क्या है? एग्ज़ैक्टली। जिसको समझना है वो अपने आप समझ जाता है। सिद्ध पुरुष
दिखाई देते हैं, बताए नहीं जाते हैं। तो आई साहब, मेरा अगला सवाल जो आपसे है, एक परंपरा होती है, निर्माण परंपरा, जो कि किन्नर समाज में होती है। इस परंपरा को लेके बहुत सारे लोगों में अलग अलग भ्रांतियां हैं। तो क्योंकि आप महामंडलेश्वर भी हैं, तो आपका एक पद है जिसकी गरिमा आप हर जगह रखती हैं और हम सभी को रखनी चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिससे कि आम लोगों की भ्रांतियाँ दूर हो सके, ये निर्माण परंपरा एक्चुअली होती क्या है? हाँ, मैं हाथ जोड़ के पहले सबसे क्षमा मांगूंगी और आप सवाल करने वाले से भी क्षमा मांगूंगी कि हम ऐसी बिरादरी से, ऐसे कबीले से या ऐसे कम्युनिटी से आते हैं जहाँ पे हमें भी हमारी मर्यादाओं का सम्मान करना पड़ता है, हमारी गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हमारी रिचुअल्स या हमारे में चलने वाली ये परंपरा अगर आप लोग हम तक ही रहने दो तो आप लोगों के बड़े उपकार होंगे, क्योंकि कभी आप जिंदगी में एंटर ही नहीं किए हो तो आप लोग हमारी जिंदगी में इतना गड्ढा करके खोद खोद के ढूंढने की कोशिश भी ना करें। हमारी परंपराएं हम तक रहे तो वो हमारा एक सम्मान रहेगा, ताकि लोगों को पता चले कि उनकी भी कुछ परंपरा है जो अलग तरीके से बनाई जाती है। और किन्नर कम्युनिटी में इस बारे में बोलने की किसी को भी आज्ञा नहीं है। अच्छा, एज ए महामंडलेश्वर मैं ये कहूँगी कि किन्नर कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा अगर मर्यादा होगी तो हमारी परंपराओं के रिलेटेड है, और इसीलिए अलग परंपरा है, सबसे अलग है। कुछ चीज़ों में कुछ आप शायद देखो कि मूवीज़ में भी आपको अलग तरह से दिखाई गई होंगी, लेकिन हमारी परंपराएं हम अपने तक और गुप्त रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये परंपरा गुप्त रखनी चाहिए। बस आप समझिए कि हम कुछ है। चलिए, मैं सम्मान करता हूँ आपकी बात का, लेकिन इसी बात पे मेरा अगला सवाल भी है। जी। मेरा जो अगला सवाल है वो भी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट क्रिएट करता है, उसी से रिलेटेड है। आम जनमानस के मन में ये बात आती है कि जब कोई किन्नर अपना देह त्याग करता है तो उसकी जो शव यात्रा होती है वो बहुत ही अलग तरीके से होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको खड़ा करके लेके जाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं उनको घसीट के लेके जाया जाता है। माफी चाहूंगा अगर मेरी शब्द बुरे लगे तो। नहीं, ये तो पूछना हाँ, जरूरी है अभी। कुछ लोग कहते हैं कि उनको घसीट के लेके जाया जाता है, और मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि उन्हें जूते और चप्पल से भी मारा जाता है। तो ये कितना सही है? ये सबसे बड़ा भ्रम है हमारे समाज के प्रति लोगों में। सबसे पहले अभी शुरुआत करेंगे, इसका आंसर बहुत बड़ा है जी। किन्नर सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से सबसे पहले किन्नरों का जन्म दिया। किन्नर से कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो किन्नर और किन्नरी अलग हुए। किन्नर और किन्नरी दोनों ही नपुंसक थे, इसीलिए फिर से रिप्रोडक्शन सिस्टम ने आगे बढ़ रहा था। जी। तो किन्नर में से नर और किन्नरी में से नारी निकाली गई, यानी किन्नर सृष्टि सबसे पहले बनी। इट मीन्स सनातन धर्म से जब से सृष्टि का वर्णन किया गया है तब से किन्नरों का वर्णन सनातन धर्म में आता रहा है। ठीक है। महाभारत हो, कोई भी पुराण हो, वेद हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, या आप किसी भी ग्रंथ श्रृंखला में देख लीजिए, आपको किन्नरों का वर्णन दिखेगा। शिखंडी रही हो, मोहिनी स्वरूप रहा हो, कुंभ से रिलेट करता है, भस्मासुर से रिलेटेड मोहिनी स्वरूप, क्रॉस ड्रेसिंग रिलेट करता हो, तब से किन्नरों को सनातन धर्म में देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर ये उपदेवताओं की श्रेणी में आते थे, जो शिव के गण हैं। और उन्हें आगे चलते चलते जब मतलब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग चला गया, कलयुग आते आते उनके साथ अवहेलनाएं होने लगी। अवहेलनाएं होते होते धीरे धीरे हमारी जो बिरादरी थी, हमारी जो कम्युनिटी थी, वो समाज से थोड़ी थोड़ी बिछड़ती गई। तो उतने में हमारे यहाँ पे आ गए ब्रिटिश, मतलब डच आ गए, पोर्तुगीज आ गए, फिर ब्रिटिशर्स आ गए। 1872 में ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बनाया और हमें बहिष्कृत समाज घोषित कर दिया। अच्छा। 1872 बहिष्कृत घोषित करने के बाद आपको सबको पता होगा क्या करते हैं, गांव से बाहर निकाल देते हैं। अगर हम समाज, घर, परिवार और गांव से दूर हो गए तो हमें हमारे आगे पीछे रोने वाला कोई बचा नहीं। हमारे लिए कोई आके हमारी दाह संस्कार के लिए कोई जमा होने वाला बचा नहीं। तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा चली, गुरु भाई गुरु शिष्य परंपरा, चेले नाती, यह परंपरा। और आपके घर में कभी
अगर माँ बाप भाई बहन गुजरते तो क्या हम उन्हें चप्पल से मारते? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम उन्हें घसीटते? नहीं, क्या हम उन पे थूकते? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग हमारे गुरु परंपरा जो सबसे ज्यादा सनातन धर्म में पालने वाला कबीला होगा तो वो किन्नर कम्युनिटी है। संन्यास और किन्नर कम्युनिटी ये दोनों ही ऐसे बचे हुए हैं जहां पे गुरु शिष्य परंपरा सबसे ज्यादा फॉलो की जाती है। तो हमारे यहाँ गुरु यानी हमारे माता पिता भगवान होते हैं। जी। अगर हमारे गुरु का शरीर शांत हो जाता है तो क्या हम उन्हें चप्पल से मारने की हिम्मत करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हमारा चेला अगर कोई शांत हो जाता है तो अब हमने बच्चों की तरह उनको प्यार दिया है तो क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को चप्पल से मारेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। घसीटेंगे? थूकेंगे? दूर थे हमारे दादा दादी नाना नानी ने क्या किया, दूर समाज गांव से था, हम गांव से दूर रहते थे, उधर ही मर जाते थे, उधर ही हो जाते थे। कोई अचानक से अगर देख लेता था तो वो क्या बताते थे कि उनका देह संस्कार देख लिया, दाह संस्कार देख लिया मतलब शुभ है, सौभाग्य है, ऐसा किसी ने बोल दिया। और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होते होते ये चीज यहाँ तक पहुंची कि लोगों को हमारे बारे में इतना बड़ा भ्रम हो गया। यही नहीं, बच्चों को उठा के लेके जाते हैं। क्यों जाएंगे? अच्छा, हाँ, ये भी एक सवाल होता है। मान लीजिए, ये भी एक होता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में कोई किन्नर बच्चा पैदा हो गया है तो उसे भी उठा के ले जाते हैं और ज़बरदस्ती उठा के लेके जाते हैं। चलो, मैं फ्रीडम से पहले की नहीं कहूंगी, स्वतंत्रता से पहले की बातें ही नहीं कहूंगी, क्योंकि तब तो हम बहिष्कृत समाज थे। आफ्टर फ्रीडम, हमारे स्वतंत्रता के 70 सालों में किसी बच्चे को टच भी करो ना तो पोक्सो जैसे एक्ट है, किसी को उठा के लेके जाओ तो किडनैपिंग है। तो हमारे लोग आपके घर में आपके आके बच्चों को कैसे उठा के ले जाएंगे? नालायक उनके माँ बाप हैं, वही फोन करके बताते हैं। अच्छा, वो खुद बोलते कि ले जाओ? खुद ले जाते हैं, खुद जमा कर देते हैं। ये हमारे खानदान का नाम डुबोएगा, ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। वो तो बच्चा अभी जन्मा है। बहुत सारे प्रूफ से वो तो जन्मा है। खुद दे देते हैं। अगर डॉक्टर ने कह दिया ना कि ये करोड़ों में एक पैदा होता है हार्मोनल इनबैलेंसिंग की वजह से कोई किन्नर बच्चा, या फिर अदरवाइज ज्यादातर आप देखोगे कि ट्रांसजेंडर सर्जरी के बाद ही, हार्मोनल इनबैलेंस के बाद ही बहुत ज्यादा आपको दिखाई देंगे। 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, ऐसी वाली धीरे धीरे वो बात होती गई और आज करोड़ों में एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जो हार्मोनल इनबैलेंसिंग की वजह से वैसा होता है। उसी के रिश्तेदार, उसी के माँ बाप हमारे पास लाकर छोड़ देते हैं। अगर मुझे बताइए, आपका बच्चा मैं उठा के लेके आऊं तो आप पुलिस केस नहीं करोगे? बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। मैं ले जाने कैसे दूंगा? आज तक कोई पुलिस केस सुना है बच्चा उठा के लेके गए हैं? कहीं भी भारत में मुझे एक केस दिखा दीजिए जहां पे किन्नरों ने हमारा बच्चा उठा के लेके गए, ऐसा केस हो। आप खुद लाके छोड़ते हो और लोगों को क्या बताते हैं, ये उन जैसा था ना, वो लेके गए। ये वाला दूसरा भ्रम, अपनी कमियां छुपाने के लिए ये बात की जाती है। और ये कहाँ से कल्चर शुरू हुआ? हमारा ये जो भारत में चुगली आओ बहन चुगली करो वाला कल्चर है। अचानक, रेखा देखा तूने, सुनीता का लड़का तो ऐसा है। अनीता, सुना तूने, रेखा का लड़का तो वैसा है। शाम को पिता पिता दोस्त लोग बैठेंगे, पैक मारते मारते वो कहेंगे, अरे सुनील, तेरा बेटा तो लड़कियों वाली हरकतें कर रहा है। कोई कहे, अरे अनिल, तेरा बेटा तो बड़ा लड़कियों जैसा दिखता है। वहां पे इज्जत संभालने के लिए हमें एक तो मारा जाता है, पीटा जाता है, या घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इट मीन्स मौत वाले भ्रम, उठा ले जाने वाले भ्रम, ये सब झूठ है, ये अफवाहें है। सच में तो आप लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए हम लोगों पे ब्लेम करते हो। ना हम किसी को उठा के लेके जाते हैं, ना हम मरने। अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे कितने किन्नरों की ये दिखेगी आपको, शव यात्राएं दिखेगी। जो किन्नर जिस जाति धर्म संप्रदाय पंथ में जन्म लेता है उसको उसी तरह से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम समाज से है तो उसको दफन किया जाता है। कोई हिंदू है तो उसका अग्नि संस्कार किया जाएगा, कोई क्रिश्चियन है तो उसका वहां पे दफन संस्कार किया जाएगा। जो जिस संप्रदाय में पैदा होता है उसी के संप्रदाय से रिलेट उसका दाह संस्कार होता है। अच्छा, ये जो भ्रांति है कि जैसे लास्ट राइट्स या रिचुअल्स की अगर हम बात करते हैं आफ्टर डेथ किन्नर के, कि उनका संस्कार रात में किया जाता है, ये कितना सही है? नहीं, दिन में भी तो होता है। तो फिर लोगों ने देखा क्यों नहीं आज तक?
आप कितना देखिए इंस्टाग्राम पे, मैं कल का वीडियो दिखा दूं आपको, एक किन्नर जिनकी मौत हुई है, यही है जय नज़दीकी है हमारे यहाँ पे, बेगूसराय के पास में हुआ है, यूपी बिहार के पास। तो बेगूसराय में एक किन्नर जी की मौत हुई है और उनका तो अंतिम संस्कार पूरा दिखाया गया है। अरे जब मौत होती है, हम हमारे माता पिता भाई बहन या किसी की मौत होती है, तो हम उसके दाह संस्कार में रोएंगे या वीडियो शूट करेंगे? लेकिन आई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था जी। और वो किन्नर समाज से ही बिलोंग करती थी, मैं नाम नहीं लूँगा। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुद बोला कि देखिए किन्नर की जब आखिरी जो राइट्स होती है उसको इसलिए नहीं देखा जाता क्योंकि जो व्यक्ति देख लेगा उसके लिए तो बड़ा शुभ होगा, वो धन धान्य से फल फूल जाएगा। लेकिन तो ये सुनिए, हमारी ही कैटेगरी में कुछ लोग ऐसे भी है जो अशिक्षित भी है, जो पढ़े लिखे भी है, जिनको लगता है ना कि किन्नर समाज से जुड़ी हुई ये भ्रांतियां दूर करनी चाहिए, वो मेरे जैसे आके सच बोल जाते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने मैंने सुना उन्होंने बोला कि उसका वह होता क्या है कि जिस व्यक्ति ने देख लिया पुरुष या महिलाएं ने, उसका भविष्य तो बन जाएगा, धन धान्य से भर जाएगा, लेकिन उस किन्नर के लिए नुकसान ये होगा कि उसका अगला जन्म भी किन्नर के रूप में होगा। नहीं, मैं तो कहूंगी मुझे अगले 10 जन्म किन्नर के मिले, बिकॉज आई एम स्पेशल। एग्जैक्टली 84 लाख योनियों के बाद मानव का जन्म मिला। पुरुष और स्त्री दोनों के भी जिंदगी अलग अलग तरीके से है, मैं एक साथ जी रही हूँ। तो इससे ज्यादा स्पेशल मेरी जिंदगी में क्या होगा? भगवान ने कुछ सोच के तो चुना होगा ना कि तो आदमी और औरत दोनों वाली जिंदगी एक साथ जी ले। तो वही इसीलिए मैं कहती हूँ ना, ऑलवेज मैं कहती हूँ कि आई एम वेरी स्पेशल, क्योंकि मैं औरत और मर्द दोनों की जिंदगी एक साथ जी ली हूँ। तो यही स्पेशलिटी है। पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको पता है कि अभी समाज से भ्रम दूर करने चाहिए, और अभी ना ये जेनजीस का जमाना है, उनको पता है पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, तो वो सारी चीजें बराबर रिसर्च करके सामने लाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे भी कि जैसे आदमियों में सारे मर्द सेम नहीं होते, हाँ औरतों में सारी औरतें सेम नहीं होती, बिल्कुल तो हमारे में सब लोग एक सोच रखने वाले कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। जैसे आपने कुछ परंपराओं के बारे में बोला थोड़ी देर पहले, आपने ताली मूवी देखी होगी। ताली मूवी में तो बहुत सारी परंपराएं दिखाई गई है, बहुत अलग अलग परंपराएं दिखाई गई, वो डिटेलिंग में नहीं दिखाई गई, बस दिखाया गया कि कुछ रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए ना, जब मान लीजिए गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार इन जो भी परंपराएं होती है इनको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, तो आम जनमानस तक ये बातें पहुंची कैसे? कौन सी बातें पहुंची? जो भी परंपराएं। हाँ परंपराएं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है ना कि सामने होती है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं किसी को पता नहीं चलता है। हमारे में थड़ा भरते हैं, हमारे में बहुचरा माता की पूजा करते हैं, हमारे में किन्नर सम्मेलन होते हैं, हमारे में रोटियां होती है, हमारे में चावल होते हैं, हमारे में बहुत अलग अलग रिचुअल्स किए जाते हैं, लेकिन सभी रिचुअल्स हमारी कम्युनिटी से रिलेट है। कुछ ऐसी कम्युनिटीज है जिनकी रिसर्च करो तो आपको सब पता चलेगा। कोई ऐसा रिसर्चर मिला जो किन्नर कम्युनिटी के सारे रिलीजन्स को, सारे रिचुअल्स को रिसर्च करने आए? लोगों को हमें समझना ही नहीं है। तो हमारे जो बड़े मालक लोग बैठे हैं, जिन्हें हम लोग नायक कहते हैं, जो हमारे साहिब और सरदार होते हैं, उनको बोलने का हक है इन बारे में। वो अगर बोले तो सारी रिसर्च बाहर निकल आएगी, तो वो लोग बोले तो पूछने वाला कोई होना चाहिए। अच्छा आई साहब, इसी सवाल को अगर थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं, बिकॉज मुझे लगता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यस। अगर इस सवाल को आगे बढ़ाएं, जैसे आपने बोला कि हिंदू समाज से जो होता है उसका अंतिम संस्कार वैसे किया जाता है, मुस्लिम समाज का उसी हिसाब से किया जाता है। तो जब अलग अलग धर्म या संप्रदाय के लोग एक गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, तो जो भी आपने नाम लिए कि चावल होता है, रोटी होती है, ठड़ावड़ होता है, तो क्या धर्म संप्रदाय कोई भी हो, जब वो उस समाज में आते हैं तो क्या सबको वो मानना पड़ता है? अकेली किन्नर कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है, हम सारी जातियों का खाते हैं, सारी जातियों में रहते हैं, सारी जातियों में उठते हैं, सारी जातियों के लोग एक साथ एक कबीले में रहते हैं। एक ऐसी हमारी ही कम्युनिटी है जहाँ पे आपको सारे धर्म संप्रदाय और पंथ के लोग मिल जाएंगे। कोई क्रिश्चियन भी हो, कोई मुस्लिम भी हो, कोई हिंदू भी हो, कोई अलग तरीके की जात का भी हो, कोई किसी भी जात या धर्म का हो, वो एक साथ रहता है। हम 56 जातियों का खाते हैं, 56 जातियों का गाते हैं। इसीलिए अकेली एक कम्युनिटी ऐसी बची है जो सर्वधर्म समभाव को मानती है। बिल्कुल। इसीलिए उनके रिचुअल्स उनके तरीके से फॉलो किए जाते हैं।
बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी गुरु की जो जाति है या अपनी गुरु की जो संप्रदाय है, माँ बाप अगर छोड़ ही देते हैं तो उनकी जाति धर्म संप्रदाय को क्यों फॉलो करें, ऐसा सोचने वाले भी कुछ लोग हैं। तो अपने वो गुरु के संप्रदाय को फॉलो करते हैं और उसी के तरीके से माँ बाप गुरु को अगर मान लिया, गुरु का अगर नाम लगा लिया तो उसी की तरह दाह संस्कार करने की इच्छा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जाति धर्म संप्रदाय से परे जाके गुरु को अगर वो अपना सब कुछ मान के उनकी तरह भी करे तो इसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है। करेक्ट। बिल्कुल। तो आई साहब, मेरे को अगला सवाल ये है, क्योंकि आपने तंत्र का अध्ययन किया है। ऐसा कहती हूँ। हाँ, ऐसा आप कहती हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ अभी। क्योंकि आपने तंत्र का अध्ययन किया है तो जाहिर सी बात है आपने अलग अलग किस्म के केसेस भी देखे होंगे जी। तो आपकी लाइफ का मुझे सबसे डेंजरस केस बताइए जो आपको लगा हो कि ये एक ऐसा केस था जिसे देख के या सुन के आपके सामने आया तो आप सन्न रह गए हो। ऐसे बहुत सारे केसेस, मैं अपने केसेस कभी पॉडकास्ट डिस्कस नहीं करती हूँ और मुझे लगता है कि लोग अपने दुख दर्द लेके आते हैं, उसको क्या क्या ही डिस्कस करना है। अपॉइंटमेंट लेके लोग अगर मिलते हैं तो कुछ डिस्कस करने ही आते होंगे। लेकिन उसमें भी एक ऐसा है, एक यूपी वाली लड़की है जो एक महाराष्ट्रियन लड़के के साथ शादी करती है। अच्छा। वो लड़की जब सयानी होती है ना, उसी दिन उसके चाचा गुजर जाते हैं। अच्छा। और उस चाचा की पिशाच योनि इस लड़की को बाधित कर लेती है। ओह। ऐसा वाला एक इंसिडेंट हुआ था। और वो लड़की शादी करके जाती है और जब वो पेट से होती है तब उस लड़की को उस चीज़ों की तकलीफ होना स्टार्ट होता है। उस लड़की में मल्टीपल डिसऑर्डर जैसे कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं और जब मैं जाके देखती हूँ, जैसे हम लोग पिशाच चक्र डालते हैं और उसमें अगर उसको बिठाते हैं तो वो सारे अपनी चाचा की बातें बताती है। हालांकि वो कभी भी अपने चाचा को मतलब याद ही नहीं कर पाती है कि वो कैसे दिखते थे। मुझे पता नहीं, मैं छोटी थी अभी, मैं मतलब वो 25 साल की है और उसको पता ही नहीं वो क्या थे कि कैसे थे। लेकिन वो उनके चाचा के दोस्तों से लेके, चाचा की पहली पत्नी से लेके, चाचा की पूरी हिस्ट्री को वो बताती है। उसके मम्मी पापा रिश्तेदार सारे शॉक। और वो लिटरली मेरे सामने जब पिशाच तंत्र डाला गया और उसमें जब वो बैठी तो वो सारी बातें तो बोलती है लेकिन उसके साथ साथ उसकी आवाज में भी बदलाव आता है। ये वाली भी चीज देखी, सब लोग डर गए थे, मैं भी थोड़ी देर के लिए सुन रह गई थी क्योंकि ये केस कुछ अलग तरीके का था कि वो कह रहा था तो एक तो मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इसके पेट से आऊंगा या मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। तब पिशाच तंत्र योनि साधना का यूज किया गया। यहाँ पे पिशाच तंत्र, योनि तंत्र और स्मशान तंत्र, इन तीन तंत्र जिसे त्रियंत्री कहा जाता है, उस तीनों तंत्रों को एक साथ मिला के करना बहुत ही कठिन है। जो सच में साधक हो गए उनको पता होगा कि ये त्रियंत्री साधना कितना मुश्किल होता है। उसको साध के उस लड़की को बचाया गया और मुझे लगता है अभी 2-3 महीने का है उसका बच्चा और बहुत अच्छा लड़का हुआ है उसको। और उसके चाचा के नाम पे उस लड़के का उन्होंने नाम रख दिया। ये ऐसे भी केसेस मैंने हैंडल किए हैं और ऐसे देखे भी हैं। त्रियंत्री को एक साथ साधना बहुत मुश्किल है। उसके साथ साथ कोई रूठ के चला जाता है तो हम मणिभद्र का यूज करते हैं। या फिर ऐसी घटनाएं घटती है कि बच्चे बस मिसकैरेजेस होते रहते हैं। 1-2 समझ सकते हैं, 11 मिसकैरेजेस का भी केसेस देखे हैं। बाप रे बाप, 11 मिसकैरेजेस। 11 मिसकैरेजेस मतलब वो अपनी उम्र की 42 तक आ गई, फिर भी मतलब हो ही नहीं रहा है, कुछ चीजें हो नहीं रही। तो पता चलता है कि पितृदोष से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, कोई ऐसी व्यक्ति थी उनके खानदान में। और जादू टोना ये सारी चीजों से सबसे ज्यादा अगर भयंकर अगर कुछ होगा तो वो नजर का दोष और पितृदोष है। ये दोनों दोष हमारी जिंदगी को पलट कर देते हैं, उलट पुलट कर देते हैं। और ये दोषों को समझने के लिए हर जगह पे तंत्र का ही जरूरत नहीं पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, मेंटली कुछ लोग डिप्रेस होते हैं, डिप्रेशन में वो लोग कहीं किसी बाबा के दरबार में चले जाते हैं और वो डिप्रेशन में कुछ चीजें बोलने लगते हैं तो ये कह देते हैं कि इसको पिशाच लग गया, इसमें माता आ गई, इसको किसी ने पकड़ लिया, इसने जकड़ लिया, इस पे भूतनी है, इस पे डाकनी है। और वो वहां से फिर पाखंड शुरू हो जाता है। वो ना हो इसके लिए जब भी मेरे पास कोई आते हैं तो मैं एक तो साइंटिफिकली पहले उन चीज़ों को समझती हूँ, फिर मैं मेंटली उनकी हेल्थ की क्या है हिस्ट्री रही होगी वो समझती हूँ। फिर अगर मुझे वो लगता है कि हाँ, ज्योतिष शास्त्र या कुंडली के हिसाब से कुछ चीज़ें इनकी राशि में हुई है या पितृदोष से रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं तो पहले उसे समझती हूँ।
फिर तंत्र के तरफ बढ़ना पड़ता है। यानी डायरेक्टली आप किसी पे तंत्र का यूज नहीं कर सकते और सारी घटनाएं डेंजरस होती है। लोग बहुत दुखी होते हैं, अलग अलग तरीके से भी आते हैं। मैं अपने घर में ही मैंने अपनी माता जी को शांत होने, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि मेरी माता जी शांत हो चुकी, 16-17 साल हो गए, लेकिन फिर भी मैंने खुद इतने 16-17 सालों में कितनी बार मैंने अपनी माता को जी को देखा होगा, मैंने अकेले नहीं देखा। अच्छा। मेरी छोटी भाभी ने भी देख लिया। ऐसा कहते कि मेरी माता जी को देख के ही मेरी जो सेकंड वाले भाई की मिसेस थी, वो भी उसी वजह से सदमे में जाके वो भी भगवान को प्यारी हो गई। ओह! इतनी। और आज भी हमारा जो घर है, उस घर में आज भी लोगों को शाम को 7 बजे के बाद घर में घूमने की, चलने की, छाँव दिखने की, ऐसी घटनाएँ घटी है। डेंजरस सब कुछ है ज़िंदगी में, होता अलग-अलग तरीके से है, बस उसे किस तरह से समझना है ये ज़रूरी है। भाई साहब, तंत्र से पितृदोष को भी दूर किया जा सकता हाँ, है? किया जा सकता है। पितृदोष के लिए देखिए, तंत्र में भी सात्विक कुछ चीज़ें होती, कुछ वैदिक चीज़ें होती, कुछ तामसिक चीज़ें होती। उससे भी परे जाके अगर मैं कहूँ कि षड्कर्मों से भी हम परे हट जाते हैं। षड्कर्मों को छोड़ दीजिए, पंचकर्मों को छोड़ दिए, षोडशोपचार पूजाओं को छोड़ दीजिए। पितृदोष में एक तो क्या होता है कि कोई पिशाच से रिलेटेड प्रॉब्लम एक तो पितृदोष में आ जाता है। नारायण नागबली से, काल सर्प से रिलेट हो जाता है। हम लोग जब त्रिपिंडी श्राद्ध या पिंडदान कराते हैं, उससे भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को कभी-कभी मिसकैरेजेस हुए बच्चों का भी पितृदोष लगता है। अच्छा। बहुत सारे लोगों को हमारे बूढ़ों का, पुरखों का श्राप लगने से ज़्यादा बुआ, मौसी, काकी का भी श्राप लगता है। श्राप कहने से अच्छा कि उनकी कुछ अतृप्त इच्छाएँ होती हैं, जो उनको अपने पितरों से पूरी करनी है। और साफ-साफ लिखा गया है पुस्तकों में, और साफ-साफ गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन है कि पितृदोष एक ऐसा दोष है जो सभी तंत्र मंत्र यंत्रों से भी भयंकर हो सकता है। इसीलिए कुछ-कुछ पितृदोष ऐसे हैं जो तंत्र की सहायता से कम किए जाने के लिए कुछ विधियाँ दी गई है। अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। भाई साहब, अगला सवाल, क्योंकि जैसे आपने तंत्र का अध्ययन किया ही है, तो बहुत सारे जो तांत्रिक जिनसे मैं मिला हूँ, या कई बार हमने कुछ लोगों को टीवी पे भी देखा है, पॉडकास्ट में भी देखा है, वो कहते हैं कि उन्होंने अलग-अलग आत्माओं को बांध के रख रखा है। किसी भूत को बांध के रख रखा है, किसी प्रेत को बांध के रख रखा है, जिससे मैं काम करवा दूँ। और आजकल तो इवन इंस्टाग्राम पे कुछ बाबा तो ऐसे फेमस हो रहे हैं जिन्होंने पैकेज बना दिया है, 50,000 का पैकेज लो, मैं आपको भूत दे दूंगा और वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तो ये कितनी सच्चाई है? ये तो पाखंडी लोग हैं। ये पूरे फेक फ्रॉड बाबा लोग हैं। मतलब जिनके भी नाम लो, जो भी ऐसा, वो 51,000 में आत्मा वाला फ्रॉड, वो हाँ, 51,000 में आत्मा दे रहे हो? आत्मा दे रहा है। वो कभी मिल जाए तो उसे चप्पल से ना मारो मैं। दूसरा, वो जो बैठ के दरबारों में बैठ के सर हिलाते, आदमी से औरत बनता है या औरत से आदमी, उसको ही पता नहीं। वो जो रुद्र तारा। है, विशाल राणा नाम है उसका, वो रुद्र तारा कहाँ से बन गया उसको। 2 साल पहले तो चुम्मा चाटी करता था बच्चों के साथ। अभी क्या बात कर रहे ये हैं? टिकटॉक पे क्या बात बहुत कर? सारे उसके वीडियोस वायरल है। तो वो तो दरबार लगाते हैं, वो हाँ, ये दरबार ही कैसे लगा लेते हैं? क्या कर रहे हैं संगरूर के लोग? क्या चल रहा है पंजाब में, दिल्ली में? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। हमारे महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा है। वहां पे ऐसी अगर कुछ घटनाएं होती है तो उसके लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वहां पे रेड करती है और बैन करती है। अच्छा। है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, इस जगह पे देखो आप, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अरे गली गली में चोर है। गली गली में एक दरबार बैठा है, गली 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 में चौकियां लगी है। ये रुद्र तारा तो एक नंबर का फ्रॉड है। क्या बात कर रहे हैं आप? ड्रग्स एडिक्ट है, बहुत सारी चीजें। अगर हिम्मत है तुझ में तो तू लोग, वो किसी पॉडकास्ट में उसने बोला है कि मैं किसी को मर जा बोलूंगा तो वो मर जाते हैं। 6 महीने से तो उसके नाम से गालियां दी, अब तक तो मुझे बोला नहीं। हाय, मैं भी तो तंग आ गई हूँ, मुझे भी बोल दे कभी एक बार। उसको मैंने कितनी बार चैलेंज कर लिया है कि हे विशाल राणा उर्फ रुद्र, अगर तुझे, वो कहता है मैंने किन्नरी साध रखी है, यक्षिणी साध रखी है, मेरे ऊपर छोड़ बाबा कभी, मैं भी देख लूं कभी। चलो, ये पॉडकास्ट रिलीज होने के बाद तुझे चैलेंज, ये पॉडकास्ट रिलीज होने के बाद 1 महीना नहीं, उतनी उसकी औकात नहीं, 1 साल, उतने में तो तू एटलीस्ट कुछ कर, किन्नरी साधना दे, या मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। सामने बैठ के बात कर मेरे साथ। तू 100 सवाल पूछेगा, मैं एक ही पूछ लूंगी।
तेरी सारा कच्चा चिट्ठा न लोगों के सामने छोड़ू, तो फिर मेरा नाम बदल दियो। और उसके चेले भी, चेले चपाटे भी, अरे बाप रे! अरे क्या औकात है रुद्र तारा की। ये रुद्र तारा तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, भगवान का नाम लगाता है विशाल राणा। अरे औकात नहीं है बब्बू तेरी, तू बहुत छोटा बच्चा है मेरे सामने। 2 साल पहले तू ऐसे ही चुम्मा चाटियों के वीडियो से वायरल हुआ था टिकटॉक पे, और अभी तू अचानक से बाबा बन गया है, साधना कर ली। घर पे माँ-बाप तेरे नाम से गालियाँ दे रहे, कभी वीडियो में बिठा के बात करवा उनसे। वो भी तो अपने आप, वो तो अपने आप को अर्धनारीश्वर हाय हाय कहता है। चप्पल से मारूँ मैं उस ऐसे अर्धनारीश्वर को। तो ये अर्धनारीश्वर है तो ये लड़कियों के साथ रेप और उनके साथ अश्लील हरकतें बड़े कर लेता है। हम तो, लड़कियों के साथ गे होने का सिर्फ दिखावा करता है। अच्छा ये भी दिखावा है। ये भी दिखावा है। बहुत सारी लड़कियों के मेरे पास वॉइस नोट है, और कभी चाहे तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी पॉडकास्ट में कभी कभी सामने ला लूंगी, अगर कोई ऐसा बड़ा वाला मुझे मौका मिल जाए, तो वो अगर सामने आने को रेडी हो, तो वो लड़कियों को मैं सामने ला लूंगी जिसकी इसने जिंदगियां खराब कर दी है। लड़कों के साथ तो ये दिखाता है कि मैं ये हूँ, मैं ऐ हूँ, मैं वैसा हूँ। अब पूरे शरीर भर टैटू बनवा लिए। कल लड़कियों के साथ में गंदी गंदी चीजें कर ली। इसकी सारी फुटेज से ड्रग्स ले लेके तो ये पागल, इसका चंडीगढ़ से आने वाले ड्रग्स तक पूरा ब्यौरा है मेरे पास में। आप कैमरे पे कह रही हैं ये बात? हाँ, मैं कैमरे पे कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि कोई भी हो, अगर पुलिस प्रशासन मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ। 1 मिनट में अभी इसी वक्त आप सुन रहे हो तो आप इसी वक्त जाइए और उसके घर पे रेड डाल दीजिए। उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल छीन लीजिए। उसके लैपटॉप, उसके मोबाइल में आपको बहुत सारे लड़कियों के एमएमएस मिल जाएंगे, जिसमें उसने लड़कियों को न्यूड करके उनको ब्लैकमेल कर रखा है। लोगों को वशीकरण, ठगी, या लोगों को मैं तंत्र कर दूंगा, पिशाच कर लूंगा, ऐसे नाम पे वो लोगों को उल्लू बनाता है, डराता है। और वही विशाल राणा और अभी जो बना है रुद्र तारा, ये ऐसा इंसान बना है जो ड्रग्स 24 घंटे लेता रहता है। आप 2 मिनट में उसका मेडिकल करवाओ, आपको पता चल जाएगा वो ड्रग्स एडिक्टेड है। कोई स्ट्रिप आती है शायद, उसका वो लगा के वो हमेशा उसमें रहता है। कई कई पॉडकास्ट वालों से बात की है मैंने, जहाँ जहाँ वो जाके आया है, उन्होंने कहा है कि हाँ उसकी आंखें लाल होती है और वो एक अलग तरह के नशे में बात करता है। अच्छा। तो वो कभी मेडिकली करवाओ। पॉडकास्ट वालों की भी ये जिम्मेदारी है कि आप कभी कभी ऐसा करवाओ। अभी आजकल उसने तो पॉडकास्ट में आना ही छोड़ दिया है, जब से मैंने उसके बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया है। हिम्मत नहीं है ना उसका। कोई आता है चेला उत्तो सा, वो साहिल आता है और वो बोल के जा, सर पे ओढ़नी ले लिया और बात कर लिया, मतलब बेटा तू मुझसे बड़ा नहीं बन गया, मैं महामंडलेश्वर कोई एवे ही नहीं बन गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हिम्मत है तो गुरु को भेज। कुत्ते भौंकने से थोड़ी ना हाथी को फर्क गिरेगा। तो बिल्कुल। तू आ जा आगे और बात कर सामने बैठ के। अगर तेरे बारे में इतना बोला जा रहा है, कितने वीडियोस पड़े हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जहाँ पे इसको ट्रोल किया गया है, जिसके इसके बहुत सारे प्रूफ्स दिए गए, इसके बारे में गंदा गंदा बोला गया है। उसको शर्म ही नहीं आ रही। और मुझे तो समझ में नहीं आता कौन है वो लोग ऐसे दरबारों में जाके बैठते जो कहता है कि तू क्या देगी दरबार को। ये हाँ। पूछता है दरबार में, तू क्या देगी दरबार को? सोने की छतरी दे दे, तू यही दे दे। घी लाना पड़ेगा, ऐसे दरबार वाले मधुसूदन का ही घी लाओ, ऐसे चोंडे वाले बैठे हुए। हाँ हाँ हाँ। वो मंडूकारा में एक बैठा जिसमें हनुमान जी आते हैं, वो तो मेरे सामने आ जाए, वो 10 जापड़ लगा ले, मैं एक ही लगा दूंगी ना। उसकी पतलून गीली करो तो नाम चेंज कर देना मेरा। मैं तो मंडूकारा में अभी तो जाने वाली हूँ, मैं राजस्थान। अच्छा। हाँ तो संभल के रहियो बेटा, मैं मंडूकारा भी आने वाली हूँ। मुझे देखना है इसमें कौन से हनुमान जी आते। हनुमान जी मतलब उनकी जो अगर कथाएं बतानो जाओ ना तो बहुत बहुत है। श्री कृष्ण जी से एक दिन सत्यभामा माता जी पूछ लेती है, सत्यभामा जी उनकी पत्नी, कि इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री क्या है, सबसे वेगवान क्या है, सबसे बलवान क्या है, ऐसी चीजें। सत्यभामा जी कहते हैं कि सीता मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे है। फिर सुदर्शन कहता है कि मुझसे तेज क्या है, मुझसे शक्तिशाली क्या है। गरुड़ जी कहते हैं कि मुझसे ज्यादा सबसे वेगवान क्या है। तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, सत्यभामा माता को कहते हैं कि आप सीता जी का वेश कर लो और यहाँ खड़ी हो जाओ। गरुड़ जी को कहते हैं कि आप हनुमान जी को बुला के लाओ, उनको बस इतना कहो कि आपके प्रभु श्री रामचंद्र ने आपको बुलाया है। और सुदर्शन चक्र जी से कहते हैं कि आप दरवाजे पे खड़े होके आप सुरक्षा करो, किसी को अंदर ना आने देना। गरुड़ जी जाते हैं, हनुमान जी को
बताते हैं कि आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बोला है, तो कुछ ही पलों में वो उस द्वार पे पहुंच जाते हैं। जब वो द्वार पे पहुंचते हैं तो वो द्वार पे पहुंचते ही सुदर्शन चक्र उनको रोकता है, तो वो अपनी मुख में सुदर्शन चक्र को बांध लेते हैं। वो जब अंदर आते हैं तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, ये दासी कौन है, मेरी माँ सीता कहाँ है। अरे इसका मतलब हनुमान जी इतने वेगवान थे, इतने चपल थे, इतने तल्लक बुद्धि के थे, और ऐसे भगवान की जो चिरंजीवी है उनकी भी ये लोग आजकल ऐसी दशा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा इतनी आपने। शर्मनाक बात है। इसका मतलब ये हिंदू धर्म को बर्बाद भी कर रहे हैं, बदनाम भी कर रहे हैं, और हिंदू धर्म के नाम पे धर्म का ये काला धंधा भी कर रहे आई साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत सारी जो लोग हैं उनका काम ही यही है कि भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और उनसे अपना पैसा कमाओ, हैं। लोगों को डरा देते और हैं। लोगों को डरा देते हैं। लोगों की भी गलती नहीं, जो व्यक्ति दुख का मारा होता है उसको क्या चाहिए, कंधा, कंधा। और उस कंधे के चक्कर में ये उस व्यक्ति को और बर्बाद कर देते हैं। करेक्ट। लेकिन इसी को अगर हम थोड़ा सा और सोचे तो नकल भी तो असल की ही होती है ना। तो जाहिर सी बात है, कुछ तो ऐसी विद्याएं, कुछ तो ऐसे गूढ़ रहस्य होंगे जिनको ध्यान में रखते हुए ये लोगों ने नकल किया। तो यही जानना चाहूंगा, अगर मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति एक्चुअली में परेशान है, उसके ऊपर मान लीजिए कोई नजर लग रखी है या कोई तंत्र विद्या उसके ऊपर किसी ने करवा रखी है, कोई काला जादू करवा रखा है, उसके काम खराब हो रहे हैं, उसकी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो वो व्यक्ति पता कैसे करे कि मेरे ऊपर क्या किसी नेगेटिव एंटिटी का साया है या ये नेचुरल है, ये कैसे पता करे? लोगों को पता, आजकल सभी लोग पढ़े लिखे हैं, उनको एक तो पता होना चाहिए कि ढोंग कौन कर रहा है, पाखंड कौन कर रहा है, और सच्चाई कौन बोल रहा है। जो सच्चाई बोलते हैं ऐसे किसी गुरु को या ऐसे किसी इंसान के पास जाएं कैसे? इस दौर में पता कैसे करें चले? उनसे। कैसे पता चले? इस दौर में लोगों को बातों से भी पता चलता है। एक बार कोई रुद्र तारा के पास चला जाए, दूसरी बार नहीं जाता है। एक बार कोई वो जसोला धाम वाली के पास, राशि के पास चला जाए, दूसरी बार नहीं जाता। शिष्य टूटते क्यों है? उनके शिष्य टूट टूट के इनके ही बारे में बोल रहे हैं, इनके ही बारे में गंदगी फैला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनका कच्चा चिट्ठा तो ट्रोलिंग में बाहर आ रहा है ना। तो लोगों को ये भी समझना जरूरी है कौन सच है कौन झूठ है। पहली बार में जाके ही सामने बैठ के पता चल जाता है ये ढोंग कर रहा है या असली। लोगों को ये समझदारी समझनी होगी कि उस तरीके से लोग उनको समझे। और सच में लोगों को ऐसा लगता है तो सबसे पहले ना आप देखा करो, उस चीज को चेहरे पे पता चल जाता है कि सच में इनको कुछ आता होगा, सच में इनके चेहरे पे कुछ तेज होगा, सच में ये पाखंडी है या सच्चाई बता रहे। तभी लोगों को ये बात समझ में आती है। रुद्र तारा पहले लोगों को वायरल हुआ, लोगों को लगा रुद्र तारा रुद्र तारा। अभी जाके देखिए कहाँ दरबारें लग रही है। दरबारें लग भी रही है तो उसमें क्या चल रहा है? चल रहा है तो जो पुराने दो चार बच्चे बिठा के उनको ही दीक्षाएं दी जा रही है। पागल बनने वाले लोग बहुत है, लेकिन समझदार लोगों का अभी आज ये कर्तव्य है कि वो लोगों को इनसे दूर करे। और मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो ये रुद्र तारा को या उस राशि को या उस अंजलि को या वो नजफगढ़ वाली को, ये दरबार वाले को, ये मधुसूदन घी वाले को, मंडूकारा वाले को उनका आईना दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही आईना पहले देखिए और फिर आप ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए जो सच में आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे अगला सवाल जो है वो भी तंत्र से ही रिलेटेड है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई तंत्र या साधना कर रखी है, वो किसी ज्ञानी गुरु के पास जाता है, तो क्या तंत्र में ये भी संभव है कि जिस व्यक्ति ने किसी के ऊपर कोई क्रिया करी है, पलट के उसी के ऊपर वो क्रिया जा सकती है? जी, हम लोग मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण और स्तंभन, इन प्रक्रियाओं में से गुजरते हैं। जैसे हम पंचकर्मों में भी अगर हम लोग उसको देखा जाए तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि मांस, मछली, मदिरा, इन सारी मैथुन, इन सारी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है। उसी तरह से जो चीज़ जहाँ से आई है वहाँ जाना तय है। वशीकरण में भी पलटी होता है, जिसका है उसको वापस दिया जाता है, क्योंकि वो एक तरह की एनर्जी है, वो एक तरह की शक्ति है, वो एक तरह की पावर है। आपने मुझको फेंक के मारा है तो मुझे लग के आपको वापस भी तो रिसीव करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये होता है। जो सच में तंत्र के साधक हैं, सच में तंत्र में ज्ञान रखते हैं, उनको पता है कि ये चीजें किस तरह से की जाती है। उसी में मैं अगर आपको बताऊं
तो लोगों को ज्यादातर वशीकरण से रिलेटेड पागल बनाया जाता है। ये बोलने वाले लोग हैं ना, इनको वशीकरण के टाइप भी नहीं पता है, इनको पता नहीं है राज वशीकरण है क्या। इनको वशीकरण में द्रव्य वशीकरण क्या है, दृश्य वशीकरण क्या है, दृष्टि वशीकरण क्या है, स्पष्ट रूप से नहीं पता है। इनको स्पर्श वशीकरण के बारे में पता नहीं है, इनको पात्र द्रव्य वशीकरण के बारे में पता नहीं, स्मशान वशीकरण होता क्या है, पिशाच वशीकरण करते कैसे है, या भस्म वशीकरण का मायना क्या है, उसको किया कैसे जाता है। ये एक बिल्डिंग है, कितने तरह के वशीकरण होते हैं? हाँ मैं बता रही हूँ कि ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पे 8 फ्लोर है। हर एक फ्लोर पे अगर आप लिफ्ट में घुसो तो हर एक फ्लोर पे बहुत सारे कमरे हैं, और बहुत सारे कमरों में बहुत सारे बेडरूम्स है, और बहुत सारे बेडरूम्स में बहुत सारे बेड्स है। इतना बड़ा है वशीकरण का टॉपिक। लेकिन लोगों को वशीकरण का मतलब क्या है, हमारे सहस्त्रार चक्र को कंट्रोल करना, कंट्रोल करके माइंड को डाइवर्ट करना, उसको इन्फ्लुएंस करना। मंत्र शक्ति से किया जाता है तो मंत्र वशीकरण भी होता है, तंत्र वशीकरण भी होता है। और इसी जगत में हम लोग अगर देखें, हम रुद्र यामल या तंत्र सिंधु जैसी पुस्तकों का अगर जो अध्ययन करे हो उनको पता होगा कि तंत्र मंत्र और यंत्र ये भी वशीकरण के अलग अलग टाइप्स रखते हैं। उसी में युगल वशीकरण भी है जो प्रेम भाव से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड आता है, युगल वशीकरण। उसके उसी में अगर देखा जाए तो अलिंगन वशीकरण भी है, योनि वशीकरण भी है, लिंग वशीकरण भी है। उसी में राज वशीकरण है, अधिकार वशीकरण है। द्रव्य वशीकरण कैसे किया जाता है, ये ग्लास भर के पानी है, इसमें मैं उंगली डाल के अगर मंत्रोच्चार करके इस ग्लास को आपको दे दूं तो मैं आपको द्रव्य वशीकरण से वश करूं। ऐसी वाली सिद्धियां है, ऐसी वाली साधनाएं हैं। उसको करना भी इतना नहीं, बैठा दिखा दिया मैंने, ये हिला दिया मैंने, लींबू उठा जा रही है, हाथों को केमिकल लगा के लींबू उठाने वाली ये जो चीजें थी ना, स्कूल में पढ़ाते थे। नारियल पे वो फास्फोरस डाल के उसमें पानी डालो तो आग लगती थी, ये स्कूल में पढ़ाते, बिल्कुल 7th 8th स्टैंडर्ड में। लोगों को ये बातें समझनी नहीं है, बस देखते आग जला दी, नारियल में सिरिंज से कुमकुम का पानी डाल दिया, नारियल फोड़ा, अरे उसमें से खून निकला। उसी में नारियल को धीरे से ऐसा कट करके तोड़ के उसमें से छुआरे डाले, उसमें सुपारी डाली, उसमें कॉइन डाले, उसको फेविक्विक से चिपका दिया। किसी के हाथ में नहीं होता है, दिखा के अचानक से तोड़ा जाता है, अरे इसमें से कॉइन निकला, सिक्का निकाला, लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई, छुआरे दिए यानी बच्चे होने वाले, सुपारी दी यानी मेरी जिंदगी में शुभ होने वाला है। ऐसे ऐसे कुमकुम निकला, हल्दी निकली, शादी होने वाली है, हल्दी की गांठ निकली, हाँ अभी मुझे बच्चा होने वाला है। इस हद तक पागल बनाया जा रहा है लोगों को। ये सारी चीजें देख चुकी हूँ जाके। मैं मान गया। अब मुझे, क्योंकि आपके पास वशीकरण का इतना ज्ञान है, आप बता रही हैं, तो मुझे ये बताइए, जितने भी वशीकरण बताए, मैं तो पहली बार इतने नाम सुन रहा हूँ। या आज से पहले तो सिर्फ वशीकरण ही शब्द पता था, इतने प्रकार होते हैं वशीकरण के, ये तो आज पता चला। इन सारे वशीकरण में से सबसे घातक वशीकरण कौन सा होता है? नहीं, वशीकरण है नहीं, वशीकरण ही घातक है। वशीकरण ही घातक है? वशीकरण ही घातक है। उसमें तो मैंने अभी तक आपको कमरों में भी नहीं लेके गई। अच्छा। आकर्षण वशीकरण एक अलग प्रक्रिया है, सम्मोहन वशीकरण एक अलग प्रक्रिया है, उसी में जाओ स्तंभन वशीकरण, मारण वशीकरण भी अलग प्रक्रिया है। अलग अलग वशीकरण अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन एक बात समझिए, उस परमात्मा ने हमको बनाया है, मांगलिक कार्यों के लिए तंत्रों को दिया है, उसने हमें मांगलिक कार्यों के लिए दिया है। अगर हाँ, मैंने जैसे मणिभद्र यंत्र के बारे में आपसे कहा, मणिभद्र तंत्र के बारे में जैसे मैंने आपसे बात की, तो हाँ कोई रूठ के चला जाता है, यानी किसी की बीवी चली गई है, गुस्सा हो गई है, उसको संसार से रिलेटेड काम करना है, यानी उसके संसार को बसाना है, यानी मांगलिक कार्य करना है, तो हाँ मणिभद्र तंत्र से हम लोग वशीकरण का यूज कर सकते हैं मांगलिक कार्यों के लिए। अगर कोई बीवी है घर में, उसको बहुत तंग किया जा रहा है, उसका पति अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बाहर दूसरी औरतों पे ध्यान दे रहा है, तो हाँ युगल वशीकरण जैसी चीज मांगलिक कार्य के लिए की जानी चाहिए। लेकिन आजकल वशीकरण ये नहीं मिल रही है, वो मुझे देखनी है। आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करवाने लग गए एक दूसरे के ऊपर। यही तो चल रहा है ना। मैं हमारी भाषा में अगर कहे ना तो ये सच में अगर मैं बोलूं, ये फालतूगिरी वाली चीजें चल रही है ना, इसलिए ये फालतूगिरी वाले वशीकरण वाले बाबा लोग घूम रहे हैं। कोई कहता है मैंने ये सिद्ध कर लिया, कोई वो सिद्ध कर लिया, सबको मैंने चैलेंज करके 6 महीने हो गए। ये मेरे 56वां पॉडकास्ट है और आज भी मैं वापस कह रही हूँ, जिसको लगता है कि मुझे वशीकरण आता है, उनको उनको लगता है कि कोई जादू आती है, वो हाथों की सफाई मेरे सामने ना करे, नंगा करके मारूं। दूसरी बात,
उनको लगता है कि हमने यक्षिणी साध्य कर ली, डंकिनी साध्य कर ली, अप्सरा साध्य कर ली और हमने उन्हें उनका जिन साध्य कर लिया, लिलीपुट साध्य कर लिया। वो बैठ के हाँ मैं जिन साध के लेके आओ, एक जेब में रखा है, एक फलाना, ऐसा बोल के लोगों को ना उल्लू बनाए, मेरे सामने आके बस बैठ जाए। सबका एक साथ पॉडकास्ट करूंगी, मैं होस्ट कर लूंगी, सभी पॉडकास्ट वालों को बोलूंगी कि एक दिन का होस्टिंग मुझे दे दे। इन सारों को पाखंडियों के मेरे सामने एक बार बुला लेना, मुझे भी देखना है इनको क्या आता है। हिम्मत है इनमें तो ये चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। बिल्कुल। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती थी जब तक सत्य युग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था। कलयुग में सत्य को प्रमाण की जरूरत है। और 100 लोग झूठ बोल रहे, एक मैं अकेली सच बोल रही हूँ सपोज, तो वो 100 लोग मेरी आवाज दबाएंगी, मुझे पागल बनाएंगी, मुझे झूठ ठहराएंगी, मुझे बदनाम करेंगी। लेकिन सच्चाई की कभी ना कभी जीत होती है। मुझे पता है कि मेरे पीछे बोलने वाले 100 लोग अभी तैयार हो चुके हैं। इसी सच्चाई पे अगला सवाल, क्योंकि तंत्र विद्या अपने आप में बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, शायद कोई व्यक्ति अनेकों जन्म में भी उसका पूर्ण ज्ञान ना ले पाए, नहीं ले पाता है। आपने अध्ययन किया है और अध्ययन कर भी रही हैं आप, तो क्या तंत्र विद्या से, जैसे हम आपने बताया कि मांगलिक कार्यों के लिए प्रभु ने लिखा है, और दश महाविद्या रहस्यम, दश महाविद्या और तंत्र साधना, उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए मैंने डॉक्टरेट हासिल हुई है मुझे। बिल्कुल 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 ये किया है। BHMS डॉक्टर भी होते हैं, BMS डॉक्टर भी होते हैं, MD डॉक्टर्स भी होते हैं, सर्जन डॉक्टर्स भी होते हैं। तो ऐसा समझो ना कि मुझे अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिन भी नहीं, मतलब मैं BHMS भी नहीं। इतना रहस्यमयी है तंत्र, बिल्कुल। इतनी रहस्यमयी है साधनाएं, विद्याएं। लेकिन फिर भी अगर लोग बोल रहे हैं, बोलते रहो, मैं सुनती रहूं। सवाल मेरा आई साहिब ये है कि क्योंकि आपने तंत्र के ऊपर अध्ययन किया है, तो जब मांगलिक कार्यों के लिए इन कामों को, तंत्र को यूज किया जा सकता है जैसे आपने बताया, तो क्या हम तंत्र की सहायता से किसी व्यक्ति की डेथ को बदल सकते हैं? बदल नहीं सकते हैं उसको। हम कुछ पलों के लिए उस व्यक्ति का जो इच्छा है वो पूरा करने के लिए हम उसको पिशाच या फिर भस्म वशीकरण के द्वारा कुछ पलों के लिए उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए हम कार्य कर सकते हैं। या फिर उसके मरने के बाद मोक्ष वशीकरण से या पिशाच वशीकरण से हम उनकी इच्छाएं तृप्त करके उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन किसी जन्म और मृत्यु, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकती है। और मुझे लगता है कि ये मांगलिक कार्यों में नहीं आता है। किसी की मृत्यु भी हो तो वो वहां पे लिखी हुई है तभी होती है। हम कैसे डिसाइड कर ले? मारण प्रक्रिया से बहुत सारे लोग देखो आप कि वो मारण प्रक्रिया करते हैं और कहते हैं कि मैंने मारण प्रक्रिया कर ली, उसको मार दिया, ये कर लिया। आजकल उंगलियों पे गिनने जितने ही ऐसे साधु संत सन्यासी या तंत्र साधक बचे हैं जो ये क्रियाएं करने के लिए राजी होते हैं। बाकी वाले जो सब कहते हैं ना कि मैं मारण प्रक्रिया कर दूंगा, कर दूंगी, वो फ्रॉड लोग हैं। वो बस कहते हैं, कर कुछ नहीं सकते। इतना आसान नहीं है षडकर्मों में से मारण प्रक्रिया करना। मारण, मोहन, मोहन यानी सम्मोहन, उच्चाटन, किसी चीज का बंधन करना है या उसको हमको सिक्योर करना है, हम लोग स्तंभन करना है, किसी शत्रु विनाशक के लिए कुछ कार्य करना है, आकर्षण के लिए कुछ कार्य करना है। तो ये सारी चीजें इतनी सिंपल तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि तंत्र है पावरफुल, लेकिन तंत्र को समझना बहुत मुश्किल है। और जो समझ पाता है ना वो कभी इन सारी चीजों को ऐसे खुलेआम करता नहीं है और बोलता नहीं है। तो ऐसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एक्चुअली में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, एक्चुअली में उसके ऊपर कोई क्रिया हो रखी है, तो उसे तोड़ने का सबसे ईजीएस्ट और क्विक उपाय क्या है जिससे कि उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके? क्योंकि कई बार हमने देखा है कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो उसे मौका तक नहीं देती। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। हमारे एक रिलेटिव थे, जब तक व्यक्ति समझता है ना तब तक बहुत देर हो जाती है। हमारे एक रिलेटिव थे, तो उन्होंने क्या किया, वैसे हमारे घर में कोई भी, हमारे परिवार में कोई भी, हम लोग नो स्मोकिंग नो ड्रिंकिंग, हम लोग प्योर वेजिटेरियन है। किसी तरह से उनको शराब की लत लग गई, वो पीने लग गए। अब देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक करते करते अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, और उन्होंने शायद 30-31 साल में उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट किया था और 33 साल के आसपास वो एक्सपायर हो गए, 2 से 3 साल के अंदर।
तो जब मेडिकली क्योंकि हम उनका मेडिकली ट्रीटमेंट कराया गया था, जब उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया गया तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए। दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा हॉस्पिटल छोड़ा होगा जहाँ उनका ट्रीटमेंट ना करवाया गया हो, और सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर लिए थे। अब डॉक्टर्स ने बोला कि इनके आखिरी के क्षण बचे हैं, इन्हें आप घर ले जाइए और इनकी सेवा पानी करिए। तो ये कहते हैं ना कि परिवार आखिरी सांस तक कोशिश करता रहता है। तो जब उनको घर लेके आए तो किसी ने बताया कि एक काम करो, सब कुछ तो आपने कर ही लिया, क्यों ना इनको बालाजी एक बार लेके जाया जाए। तो वहाँ लेके जाते हैं। तो ये मान के चलिए रात को ये डिसाइड हुआ है और अगली मॉर्निंग में उनको बालाजी ले जाने का समय था कि बालाजी ले जाएंगे, 10 बजे के करीब यहाँ से निकलेंगे। उनकी तबीयत उस समय खराब होने लग गई। तकरीबन 7-8 बजे से उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी, जबकि डॉक्टर ने बोला था कि एक आध हफ्ता है इनके पास, समय है। 7-8 बजे खराब होने लग गई और घर के बगल में ही एक हनुमान मंदिर है हमारे। वहाँ हनुमान मंदिर से जब उनको पुजारी बाबा से प्रसाद, वो सिद्ध हनुमान मंदिर है, जब उनको प्रसाद ला के दिया गया तो हल्का सा, क्योंकि बॉडी तो काम कर नहीं रही थी, हल्का से जब उनके मुंह में चरणामृत और प्रसाद डाला गया, थोड़ी देर बाद ही हम क्या देख रहे हैं, लिटरली ये मेरी आंखों के सामने की बात है, उनके मुंह से पन्नी निकली, पॉलीथिन। उनके मुंह से पॉलीथिन निकली और वो देख के तो सभी लोग घबरा गए थे। सबको लगा ये जिस व्यक्ति ने महीनों से कुछ खाया नहीं है उसके मुंह में पॉलीथिन कहाँ से निकल रही है। और उसको उनको लेके जैसे ही हम लोग गाड़ी में चढ़ाने के लिए जा रहे थे, वहीं उन्होंने अपना देह त्याग दिया। तो मेडिकली तो हर चीज करी, लेकिन ये जो लास्ट वाला जो इंसिडेंट हुआ ना कि उनके मुंह से पॉलीथिन निकली, छोटी सी, अगर कोई कहे कि हल्का सा एक टुकड़ा निकला था, ये आज तक समझ में नहीं आया। और आज तक परिवार इस चीज में है कि काश हमने मेडिकल के साथ साथ दूसरा उपाय भी कर लिया हो। जी, अभी मैं बताऊंगी। ये है भोज तंत्र, यानी उन्हें किसी तरह से खिलाया गया था। एक तो शराब में, या फिर नॉनवेज तो आप लोग खाते नहीं हो, आपने बोला था, लेकिन या तो किसी ऐसी चीज में कि जो चीज हनुमान जी के चरणामृत के बाद उनके पेट से बाहर निकली, और जब वो बाहर निकली तब तक समय तो खत्म हो चुका था, इसलिए उन्होंने देह त्याग कर लिया। जब तक वो उनके पेट में थी तब तक वो मर नहीं सकते थे। अच्छा। और लास्ट वाला यही इंसिडेंट आपने जो बताया कि उनके मुंह से पॉलीथीन निकली, वही भोजपत्र था। क्योंकि हमेशा भोजपत्र जो होता है ना, वो बना के और वो खिलाया जाता है, या फिर भोजपत्र एक पत्ता भी होता है। हाँ, तो ये भोज तंत्र से रिलेटेड कुछ चीजें होती है जिसमें खिलाया जाता है। जैसे मैंने आपको ये द्रव्य वशीकरण से रिलेटेड भी है। ऐसी क्रियाएं उस तरह भी की जाती है। इस वक्त आप क्या करें, बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि ऐसे वक्त आप ऐसा करें कि मेडिकली आप तो कुछ चीजें करें, लेकिन किसी सिद्ध व्यक्ति को इन सारी चीजों के बारे में बताएं, ताकि मेडिकली बॉडी फिट कर सके और तांत्रिक तरीके से उस बॉडी को हम लोग सिक्योर कर सके। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इंसिडेंट हुआ, वो व्यक्ति जो थे वो चले गए दुनिया से, उनके बच्चे थे, तो उनका सारे बच्चे छोटे थे, तो उनका जो बड़ा लड़का था वो जॉब करने लग गया। जब जॉब करने लग गया तो एक रात को उसकी तबीयत खराब हो गई। तो जब तबीयत खराब हुई तो हमारे घर पे फ़ोन किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, इसकी तबीयत खराब हो रही है। तो मैं मेरे पापा के संग गया, उनके घर पे गए, तो ये रात के 12-1 बजे की बात होगी। वो बच्चा अपने बेड पे था और बेड पे वो लेट रखा था। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उससे पूछा, मान लीजिए विकास नाम है उसका, मैंने उससे पूछा विकास क्या हो गया? तो वो चादर ओढ़ के सोया हुआ है और मैंने उसने कुछ नहीं बोला। मैंने उसकी चादर खींची। जब मैंने चादर खींची तो वो मेरे को घूर के देखने लगे, जबकि वो ऐसा बच्चा था, वो मेरे से नजर तक नहीं मिलाता था। तो वो मुझे घूर के देखने लग गया, आई साहब। और जब वो मेरे को घूर के देखने लग गया तो मैंने थोड़ा सा गुस्से में बोला, मैंने बोला क्या देख रहा है? तो उसने बोला भाई कुछ नहीं। और ऐसे करते करते मतलब उठ के बैठ, वो बेड पे बैठ गया। जब वो बेड पे बैठा तो मैंने बोला ठीक है अब तू? कह रहा हाँ। वो बेड पे बैठा और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हम लोग नॉर्मली बात कर रहे थे लेकिन मेरा ध्यान उसी की तरफ था। मैंने देखा कि उसका चेहरा जो है वो सीरियस होते जा रहा है, आंखें जो है वो लाल होती जा रही है, सारी हाँ अलग अलग भावनाएं, आंखें लाल होती जा रही है और सर हल्का हल्का वो इधर उधर कर रहा है। तो मैंने
जो उसकी मम्मी थी, मैंने उसकी मम्मी को बोला आप साइड हट जाओ, और मैंने बोला इधर आ। तो वो आके जैसे ही बेड से पैर लटका के नीचे बैठा, और जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, आप विश्वास नहीं करेंगी, मैं, मेरे पिताजी और उनके यहाँ किराए पे 2 लोग और रहते थे, तो हम 3-4 लोगों ने जब उसका हाथ पकड़ा ना, और वो बच्चा मुश्किल से मुश्किल 17 साल का हुआ, 3-4 लोग भी उस 17 साल के बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लिटरली लास्ट में जब हमें कोई चारा नहीं दिखा ना, तो हमने उसे पकड़ा और मैंने तो उसमें थप्पड़ मारे। जब मैंने थप्पड़ मारे तो उसकी मम्मी आ गई, माँ तो माँ होती है, उन्होंने बोला नहीं मेरे बच्चे को मत मारो, और जैसे ही उसकी मम्मी पास में आई, उस लड़के ने क्या किया, अपनी मम्मी का ही गला पकड़ लिया। और उसकी माँ ममता में इतनी उस समय खो गई थी कि वो छुड़ा नहीं रही उसे, उन्हें दुख है कि बस ये ठीक हो जाए। हमने बड़ी मुश्किल से उसका हाथ छुड़ाया, उसे जमीन पे लेटाया, चारों हाथ पर पकड़े, और जब हमने पूछा तू कौन है, तुझे क्या चाहिए, तो कहता है मुझे मुर्गा चाहिए और नवरात्रों में, जबकि हमारे घर में तो कुछ भी नहीं बनता ऐसा। तो ये वाली चीज बताती हूँ, ये है पिशाच। ये पिशाच से रिलेटेड होता है, या फिर आप लोग कहो कि जैसे किसी पेड़ के यहाँ पे आजकल बच्चों को क्या होता है कि पहले तो ऐसे वॉशरूम्स वगैरह होते नहीं थे, तो बच्चे कहीं पे भी खड़े होके पेशाब कर देते थे। एग्जैक्टली। ओके, तो ये पेशाब करने की वजह से जब पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, या भिंडी वाला पेड़ हो, बड़े वाले अशोक पेड़ हो, ऐसे पेड़ों के नीचे बहुत ज़्यादातर ऐसे पिशाचों का वास होता है। बहुत सारे जगहों पे ये वाली सारी बातें लिखी भी हुई है। तो ऐसी जगह पे अगर शायद उसी ने पेशाब किया हो, जहाँ पे पहले तो ये, अभी तो सारा ये कंक्रीट का जंगल बनाया है हमारा, बिल्कुल। वरना पूरा तो पूरा स्मशान ही तो था। बहुत कम जगहों पे लोग रहते थे, धीरे धीरे एक्वायर करते गए जंगलों को, और हम लोग वहाँ पे घर बनाते गए। तो ऐसी जगह पे उसने अगर पेशाब किया होगा, तो सबसे पहले पिशाच ऐसी ही लोगों को अटैक करता है। और अगर उसको उसके चेहरे के भाव या फिर सारी चीज़ें जो है वो अगर उसको समझ में नहीं आ रही है या उसके कंट्रोल से बाहर है, तो ये पिशाच था। ये पिशाच योनि में उसके ऊपर जो सवार था, इसी को हम लोग कहते हैं कि उसको पिशाच ने जकड़ लिया। अगर आप किसी साधु संत या किसी भी अच्छे यहाँ पे लेके गए होंगे, वो ठीक हुआ होगा, या फिर मंदिर से रिलेटेड जगह पे लेके जाओ तो वो ठीक हुआ। मैं आपको बताऊं, हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वो बगलामुखी माता की भक्त थी बहुत बड़ी। तो उन्होंने क्या किया, उस बोला कि आज ये मेरे घर पे रुकेगा। उन्होंने अपने घर में ही मंदिर बना रखा था। वो उस लड़के को, विकास को, अपने घर पे लेके गई, और मैं भी उनके संग उस घर में रुका, और रात भर तो कुछ नहीं हुआ। मॉर्निंग में उन्होंने जैसे ही नित्य दैनिक कर्म करके उन्होंने अपना पूजा पाठ मंदिर में जब अपना दीप प्रज्वलित किया, उन्होंने उसको बिठाया, मुझे बिठाया, और जैसे ही उन्होंने बगलामुखी माता की पूजा अर्चना शुरू करी, वो खुल के आया। हाँ, वो खुल के आया, और वो ऐसा खुल के आया, लेकिन हाँ, वो जो आंटी बैठी थी वो हिल नहीं पाया वहां से। हाँ, वही तो, ये बगलामुखी तंत्र का यूज किया गया। दश महाविद्या बहुत पावरफुल। तो जब मैंने कहा ना कि मेडिकली पहले समझो वो डिप्रेशन में है, साइकोलॉजिकली समझो उसको कुछ उसकी कुछ हिस्ट्री रही हो, अदरवाइज देन आफ्टर आपको सबसे आखिर में विद्या या साधना या तंत्र की तरफ मुड़ना होता है। सभी लोग जो तंत्र से रिलेटेड होते हैं वो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने भी वही किया। रात भर उसका पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन जैसा उन्होंने उसको चेक कर लिया क्या है। अगर वो बगलामुखी तंत्र से रिलेटेड, उन्होंने अगर बगलामुखी तंत्र से रिलेटेड कोई भी चीज़ की होगी, तो हाँ, वो बगलामुखी तंत्र के सामने नहीं टिक पाता। दश महाविद्याओं से किसी भी तंत्र के सामने भूत प्रेत पिशाच नहीं टिक पाता। तो उन्होंने उसका बंधन भी किया होगा, उतारा भी किया होगा, और उस भूत को हमेशा के लिए भगा भी दिया होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चलिए उसकी किस्मत अच्छी थी कि बगल में कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति मिल गया, लेकिन हर किसी के पास ऐसे ज्ञानी लोगों का साथ नहीं मिलता। तो हम आम जनमानस अपने घर में कोई ऐसी चीज, वस्तु, सामग्री रख सकते हैं जिससे कि अगर ये ऐसी क्रियाएं अगर होती है या कुछ आता है तो हम उससे बच सके या आराम मिल सके। हमेशा हमारे घर के साउथ कोन में या साउथ की तरफ हम एक कांच के ग्लास में नमक डाल के रखें। हमेशा हम घर में उत्तर की तरफ एक पानी भरे ग्लास में नींबू डाल के, एक धारी वाला नींबू होता है ना, वो धारी वाला नींबू डाल के रखें। या हमारे घर में हमेशा जो एक चमड़े से रिलेटेड चप्पल आती है, चमड़े की चप्पल, जी जी। हम चमड़े की चप्पल हमारे घर में कहीं पे रख दें,
जब भी आपको लगता है कि इस तरह की कोई घटना हो रही है, तो आप उस चप्पल को सबसे पहले उस व्यक्ति से उतारे। अच्छा। 3 बार उतारे, 7 बार उतारे, 9 बार उतारे और दरवाजे के बाहर उल्टी डाल दे। उस व्यक्ति की जो वाइब्रेशंस है ना, एक तो खुल जाएगी या वो शांत हो जाएगी। और वो जो साउथ कोन में रखा हुआ नमक और उत्तर कोन में रखा हुआ नींबू, ये दोनों शक्तियाँ उसको एक जगह पे स्टेबल कर लेगी। फिर आप लोगों को टाइम मिलेगा कि किसी अच्छे इंसान को दिखाए और उस चीज़ को ये करें, या फिर आप सीधा-सीधा करें। हमारे घर में रोज़ ऊदी जलती है, भस्म जलता है, वो पानी में डालें और वो उसको पिलाए। या फिर वही उत्तर कोण में रखा हुआ नींबू ले, दूसरे दिन सुबह उसी नींबू के 2 भाग करे, एक भाग उसके नहाने के पानी में डाल दे और जो दूसरा वाला भाग है उसको नहाने के बाद पानी में मिला के पिला दे। और फिर आप सर्च करें, उसको मारुति मंदिर में ले जाए, हनुमान जी के मंदिर में ले जाए, किसी भी शक्ति देवता से रिलेटेड मंदिर में ले जाए, जैसे मारुति भगवान है या शनिदेव जी, उस जगह किसी भैरव जी के मंदिर ले जाए, किसी मंदिरों में लेके जाके उसको दिखाए या फिर उसको स्पर्श करवाए। अगर वहाँ पे उसका बिहेवियर चेंज होता है, तो आपको ज़रूरत है किसी ऐसे इंसान की जो उस व्यक्ति को ठीक कर सके। ठीक है। तो आई साहब, अब मेरे आखिरी के 2 सवाल बचे हैं। जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि देखिए, किसी भी साधना को करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यस। हर व्यक्ति को गुरु मिल नहीं सकता, लेकिन समस्याएं तो हर किसी के घर में है। तो क्या कोई ऐसी साधना मंत्र बता सकते हैं आप जो बिना गुरु के की जा सके और उससे अपने परिवार की आम जनमानस रक्षा कर सके? नहीं, ऐसी कोई भी साधना या कोई भी सिद्धि नहीं है, कोई मंत्र नहीं? कोई भी गुरु के सिवा ना करे, कोई भी चीज़ गुरु के सिवा ना करे। हाँ, घर में अगर आपको आपका कोई भी वातावरण शांत रखना है, तो घर में पूजा पाठ करते रहे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, हर इंसान को ज़िंदगी में गुरु की ज़रूरत होती है। वो आध्यात्मिक गुरु हो, तांत्रिक गुरु हो या साधक गुरु हो। लेकिन हर किसी को गुरु करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी के ज़िंदगी में गुरु बिना ज्ञान अधूरा होता है और गुरु के सिवाय आप सच्चे मोक्ष तक नहीं पहुँच सकते हो। तो अब अगर आपको मैं कहूँगी, अगर आप गुरु मान के भी अगर कोई चीज़ करते हो, तो भी वो पॉसिबल नहीं है। आपको सगुण देह स्वरूप में ही गुरु करने की ज़रूरत है, तो ही आप किसी भी आध्यात्मिक शक्ति या आध्यात्मिक साधनाओं को प्राप्त कर सकते हो या अपने जीवन में एक सरलता ला सकते हो। दीक्षित होइए, दीक्षित होके आप गुरु का धारण कर लीजिए। आई साहब, आखिरी सवाल। मान लीजिए अगर किसी ने हमारे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करवाई है, देखिए करवाता कौन है? ज्यादातर जान पहचान वाले लोग ही रहते हैं और कोई तो करवाता नहीं है, नाते रिश्तेदार होंगे, आस पड़ोस होगा, इससे ज्यादा क्या ही होगा कोई। तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई है, तो क्या हमें ये पता लग सकता है कि हमें हमारे ऊपर ये क्रिया किसने करवाई है? हाँ, पता उसका नाम पता चल सकता है? हाँ, पता चलता है। रमल विद्या से ये सारी चीज़ें पता की जाती है। कौन सी विद्या? रमल विद्या से। रमल विद्या से ये सारी चीज़ें अभी किसको तो पता भी नहीं होगा कि क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ये ऐसी एक विद्या होती है जो सिद्ध तंत्र से की जाती है। सिद्ध तंत्र में उस चीज़ को, उस व्यक्ति की सारी चीज़, कोई भी चीज़ हो, आपकी घड़ी हो, आपका चश्मा हो, आपका शर्ट हो, आपका पैंट हो, आपका चप्पल हो, या आपसे रिलेटेड आपका एक बूंद खून भी हो, तो वो रख के उस तंत्र को सिद्ध किया जाता है और उस पे कुछ आंकड़े डाले जाते हैं। वो जो कौड़ी होती है ना, कौड़ी, उस कौड़ी पे उस व्यक्ति का इनिशियल मिलता है। रेत के जो रमल विद्या जो ज़्यादातर है, जो रेत के इस पे किए जाते हैं। रेत होती है ना, वो रेत लेके और उस पे भी रमल विद्या की जाती है। बहुत सारे लोग गेहूं पे भी करते हैं। अच्छा। लेकिन गेहूं पे ज़्यादा इफेक्टिव मैंने आज तक मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उस गेहूं से रिलेटेड जो कुछ करते हैं तो वो अलग तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेत और कौड़ी होती है, इस पे रमल विद्या से आप किसी ने किसी पे की हुई तंत्र बाधा, तंत्र साधना, वशीकरण या किसी भी तरह की ऐसी नज़र जो आपको पता नहीं है, वो पता कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए वो एक ही परिवार में एक इनिशियल के 2-3 लोग हो तो? नहीं, इनिशियल से अच्छा वो इंसान का पूरा स्वरूप, उस जो अगर वो सिद्ध तंत्र साधक है, सिद्ध तांत्रिक है, सिद्ध उस पुरुष को, उस व्यक्ति को अगर पता है कि मुझे आता है, वो जब बैठता है तो वो वर्णन आपके सामने पूरा खोल देता है। अच्छा। यस, ये नज़र बहुत अलग तरीके से चलती है। बैठती एक जगह है, ढूंढती बहुत कुछ है। और तांत्रिक कहा नहीं जाता है, तांत्रिक
समझा जाता है। बिल्कुल। आई साहब, आज आपने जो भी अपना ज्ञान हम लोगों से शेयर किया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने इतना समय निकाला और आज दिल्ली में हम ये पॉडकास्ट कर पाए, सौभाग्य है मेरा। और उम्मीद करता हूँ हम जल्द ही एक दूसरा पॉडकास्ट भी करेंगे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।